सभी विभागों का ध्यान, सभी विभागों का ध्यान। कृपया यांग साहब अपनी गर्लफ्रेंड को घर ले आए। नए साल के लिए महंगी गाड़ियों को अच्छे से छिपा लो। छोटी लिन, उन सभी लग्जरी सामानों को मेरे लिए समेट लो। अरे यह आइटम। और तुम्हारे वो कुछ लाख से करोड़ तक के बेकार काम, सबको अच्छे से प्रेस कर दो। मैं चेतावनी देता हूँ, जो भी गलती करेगा सीधे निकाल दिया जाएगा। कृपया हुदू प्लेटफॉर्म। सब 7 बड़े चाचियों और बड़ी मौसियों को चुप करा दो। एक अच्छा नया साल मनाओ। ये लोग मेरे माता पिता जैसे क्यों हैं? खैर मैंने पहले ही किराया कर लिया था। हाँ। अरे मेरा अस्थायी प्रेमी अभी तक क्यों नहीं आया? आज ही छुट्टी है और गांव में रात बितानी है। अगर वापस जाते वक्त साथी नहीं लाए तो मिलजुल कर ही करना पड़ेगा, 2-2 को मिलाकर। क्या? हेलो माँ, मैंने कहा है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे शादी की जरूरत नहीं है। कोई बॉयफ्रेंड नहीं जोड़ा जा सकता। जल्दी से वापस आओ और चेन शाओ से शादी कर लो। कंपनी को अभी चेन शी की जरूरत है। शादी न भी हो तो भी मैं कंपनी को अच्छा बना सकती हूँ। कल मैं अपने बॉयफ्रेंड को घर लाकर तुम्हें दिखाऊंगी। बस इतना ही। हाय भैया, अच्छा दिख रहा है। तुम तस्वीरों से कहीं ज्यादा हैंडसम हो। दीदी मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद, अब मैं थोड़ी शर्मा रही हूँ। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। दीदी अरे, तुम्हारे मम्मी पापा को जरूर खुश कर देना। जल्दी कार में बैठो। आओ। यहाँ मेरा घर है। थोड़ा बिखरा हुआ है, ज्यादा मत सोचो। मुझे कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा, इस बार की बातचीत। यही तो उस लड़की का सपना था, देहाती जीवन। वाकई अच्छा है। भाई जेंग जियाओफान वापस आ गया है। हाँ, और भीड़े भी हैं। तुम जांगशी के कार्यकारी अध्यक्ष वांग वेई वांग हैं। अरे भाई, तुमने गलती की। हाँ। कैसे हो सकता है? वांग अंकल मुझे बड़ा होते देखा है। वह कभी भी गांव से बाहर नहीं गया है। अरे अगर मैं उस समूह का सीईओ होता, क्या मैं गांव का मुखिया बनता? हाँ। छोटू, अरे माँ, देखो यह मेरी प्रेमिका है। यह लड़की बहुत सुंदर है। अरे तुम्हारा नाम क्या है? आंटी नए साल मुबारक हो। मेरा नाम शुबान है। अरे बान अच्छा है। नाम के साथ ही ये रास्ता भी थका देने वाला रहा होगा। आंटी ने तुम्हारे लिए घर का खाना तैयार किया है। चलो हम शौचालय चलते हैं। खुशकिस्मती से तुम्हें साथी मिल गए। माँ की बाघिन भी झुका दी। वह कितनी सुंदर है। जिज्ञा तुम आराम से बैठो और देखो। आंटी अभी भी रसोई में सूप बना रही हैं। बिल्कुल, आप लोग बात करें। हाँ हाँ हाँ। झेंग बांचियाओं को देखकर बहुत असली लग रहा है। मुझे याद है उस समय सबसे अमीर जियांग परिवार ने इस चित्र को 2 करोड़ में खरीदा था। और तुम्हारे घर में अभी भी झेंग बांचियाओं का कोई संदर्भ है। झेंग बांचियाओ? कैसे संभव है ये बात? ये बात शायद गांव के मुखिया ने नकल करके बनाई होगी। फान फान शाओशिया, खाने की तैयारी हो गई है। चलो खाना खाने चलते हैं। यह 800 युआन प्रति किलो का 5 वाग्यू गोमांस है। 500 युआन प्रति किलो का मटारू किंग मशरूम है। और यह 5000 युआन का एक स्पेनिश हैम है। जियांग फान, तुम्हारे परिवार का काम क्या है?
तुम क्या कह रहे हो? हम बस एक साधारण ग्रामीण परिवार हैं। आमतौर पर खेती करते हैं और मुर्गियाँ पालते हैं। इस मेज पर तो कई हजार रुपए का खाना है। तुम मुझसे कहते हो कि तुम्हारा परिवार साधारण है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो बड़ा सुअर का पैर तो टोफू आंटी ने भेजा है। और वो मशरूम तो हमारे घर में ढेर सारे हैं। और वो गोमांस तो अभी उस वांग अंकल ने भेजा है। ओह, नहीं, यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने 5 सितारा होटल में खाया था। यह तो एकदम वही है। अरे यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? अरे जल्दी बैठो बैठो बैठो। अरे मैं तो आमतौर पर जब कुछ नहीं कर रहा होता तो तुम्हारा यह खाना बनाने का कार्यक्रम देखना पसंद करता हूँ। लोगों के इस तरह से प्लेट सजाने का तरीका सीखता हूँ। यह खाना देखने में अच्छा लगता है। इससे तो 2 और खा सकता हूँ। तुम एक बार चखकर देखो कैसा स्वाद है। अरे ऐसा है आंटी, तो मैं अब बिना झिझक के खा लेती हूँ। जल्दी खाओ। हम्म, यह स्वाद, यह तो मैंने 5 सितारा होटल में खाए खाने से भी बेहतर है। छोटी शाह, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी, बस यह बहुत अच्छा है। क्या मुझे गलत तो नहीं लगा? यह तो शायद प्राकृतिक सामग्री का ही कारण है। कोई महंगे सामान नहीं है। हाँ, प्राकृतिक ही अच्छा है, मैंने कहा था न। ऐसे ही परोसना ही खाने की इच्छा बढ़ाता है। अगर तुम्हें पसंद है तो ज्यादा खाओ। अरे अरे हाँ माँ, मेरा पिता कहाँ गए? मीटिंग में गए हैं। अरे यह जवाब है, यह गांव के मुखिया है। मुखिया ने उसे बैठक के लिए बुलाया है। कह रहा है कि नए साल की पारंपरिक गतिविधियों की तैयारी कर रहा है। जैसे ही कोई आवाज आएगी तुम यहाँ आ जाना। यहाँ तो उसकी मम्मी भी आ गई है। वो तो कहीं नहीं दिख रहा। अरे लगभग सच सामने आ गया। अरे छोटी श्याम, देखो तुम आई हो। आंटी ने भी कुछ नहीं तैयार किया, तो यह कार्ड तुम रख लो। इसे नए साल का पैसा मान लेना। आंटी आप ऐसा मत करें। अरे यार, ले लो ले लो ले लो। शुरुआत में तो कोई लाल लिफाफा देने की बात नहीं हुई थी। अब क्या करें? अरे माँ, हाँ, उसने सही कहा है। पहली बार लड़की होने पर इतना देना कहाँ का सही है। कार्ड दे दो, डराओ मत, मुझे दे दो। छोड़ो, इसका तुमसे क्या लेना देना, मुझे बैठने दो। मैंने तो पैसे नहीं निकाले हैं क्या? अरे छोटी शाह, हाँ, सिर्फ 1000। नफरत मत करना। अरे नफरत मत करना। कैसे नफरत कर सकता हूँ? धन्यवाद आंटी। इतिहास में भी, यहाँ तक कि घर में भी नकद उपहार देना पड़ता है। 1000 रुपए, मुझे 3 दिन ईंटें तोड़नी पड़ेंगी। यह आंटी बहुत अच्छी है। शायद वह सच में मुझे बहू समझती है। हाँ, ऐसी सास होना भी अच्छा लगता है। छोटी शाह, यह बच्ची शायद कम नहीं मानेगी। अरे ये 10 लाख सच में बहुत कम है। मुझे तो 1 लाख ही देना चाहिए था। मूर्खों जैसी बात है। अरे अरे, मुझे लगता है तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। तुम क्यों झूठे प्रेमिका का किराया लेकर उन्हें धोखा देना चाहते हो? क्यों? इस साल तुम मुझे एक प्रेमिका ढूंढ कर दो, घर जाकर त्योहार मनाने के लिए। ये सारी लड़कियां अच्छी हैं, तुम एक चुन लो। हाँ माँ, तुम मेरे साथ मजाक मत करो। ये सब सितारों की तस्वीरें हैं। मैं तो अभी छोटा हूँ और अरे माँ, तुम मुझे मारोगी या नहीं? अरे पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? अरे फिर से वहीं पर हो। तुम्हारी उम्र कितनी है? हाँ, 20 के ऊपर हो और एक गर्लफ्रेंड भी नहीं ढूंढ पाते। मैं हूँ। क्या तुम चाहते हो कि हम घर में अकेले रह जाएं? मैं कितनी बड़ी हूँ? शायद इसलिए कि वो तुम्हें ज्यादा पसंद करता है। बेशक, मैं इतनी अच्छी और सुंदर लड़की हूँ, कोई भी अभिभावक मुझे पसंद करेगा। ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन फिर यह कार्ड का क्या करना चाहिए? ओह,
चूंकि मेरी माँ ने तुम्हें दे दिया है तो मैं तुम्हें दे देती हूँ। लो, मैं सच में पैसे ले जा रहा हूँ। ये सब मैंने मेहनत से कमाए हैं। सहमति में नहीं कहा गया था कि बख्शीश मिलेगी। मैं तुम्हें दे देता हूँ। हाँ, ये गाड़ी मुझे वापस कर दो। पैसे तुम्हें वापस कर दिए हैं। तो तुम इसे हल कर सकते हो। क्या बिस्तर केवल एक ही है? तो मैं जमीन पर सो जाऊंगा। अरे नहीं, बहन के साथ सो जाओ। हाँ, ऐसा मत सोचो, फर्श पर सो जाओगे। कल भी मुझे घर आकर नाटक करना है। तुम्हें तो भूलना नहीं चाहिए था। किसने बुलाया है? लेकिन तुम्हें कपड़े बदलने होंगे। हाँ, हाँ, आज तुमने छोटा शिया को खरीदारी के लिए नहीं ले जाना था। खुलकर खर्च करना चाहिए। कंजूस मत बनो, समझे? ठीक है। यह तुम्हारे पिताजी और मेरी पेंशन है। इसे आराम से खर्च करो। माँ, मैंने वो छोटी झींगा खा लिया। यह लड़की कितनी अच्छी है। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अरे, सच में नहीं पता था। जल्दी समझ जाओ। अरे, यह अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड भी पता नहीं। क्या इस माहौल को संभाल पाएगा? सोचा नहीं था तुम इतने स्टाइलिश दिखोगे। और तुम्हारी शख्सियत भी खास है। अगर तुम ऐसे होगे तो बहन, मैं सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहूंगा। मिस, आपकी नजर बहुत अच्छी है। यह कपड़ा हमारे स्टोर का नया कलेक्शन है। नए साल की छूट में सिर्फ 12,000 रुपए। क्या 12,000? यह पैसे नहीं हैं क्या? आहा, हम इसे नहीं लेंगे। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे घर पर तुम्हारी सुनेंगे। मेरे घर आओ तो मेरी सुनोगे। बस यही पहन लो। अरे, ये बहुत महंगा है ना। 12,000 मुझे 2 महीने काम करके ही कमाई हो जाएगी। दीदी, क्या मुझे यहाँ पैसे देने की जरूरत है? अरे, ठीक है, ठीक है। उसका पैसा चोरी मत कर। मेरी कार्ड से पेमेंट कर। तुम भी तो बहुत सज्जन लग रहे हो। मुझे तो सच में तुमसे प्यार हो गया है। हाँ, हाँ हाँ, अलविदा। मैं तुम्हें पाल नहीं सकता। दीदी के पास पैसे हैं। दीदी तुम्हें पालेंगी। अधिकार कम है। यह तो काला कार्ड है। यह गवार तो अरबती नहीं है ना? क्या ये कार्ड काम नहीं कर रहा? अरे हाँ सर, यहाँ हम। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता। इस कार्ड में इतना पैसा नहीं है। ये कपड़े हम नहीं लेंगे। जैसे कि माँ फिर से झूठ बोल रही है। बहुत शर्मिंदगी हुई। रुको, आज यह कपड़ा जरूर लेना है। मेरे कार्ड से पेमेंट करो। आपका इस बार का खर्चा 12,000 युआन है। यह कपड़ा बहन की तरफ से तुम्हारे लिए है। खैर, हमारे परिवार वाले इतनी आसानी से नहीं देते। वाकई में शानदार है। ये तो बस किसी ने इसे एक बड़े परिवार की तरह बना दिया है। मेरे पास तो सिर्फ 10 अरब ही हैं। अगर तुम पहले नंबर के बड़े परिवार को देखोगे, उनकी शान देखो, तब तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। कितना है? बस 10 अरब। हाँ हाँ, चलो मेरे साथ दादाजी से मिलने चलो। चलो। छोड़ो, क्या हुआ? मैं अभी तैयार नहीं हूँ।
तुम्हारा घर यही है तो जरूर कोई बड़ा आदमी होगा। मैं नहीं जाऊंगा। लोगों के साथ कैसे रहना है? सबके दो आंखें और एक मुंह होते हैं। डर किस बात का? किराए का कॉन्ट्रैक्ट अब मान्य नहीं है। हाँ, तुमने मुझे कभी नहीं नकारा। तो मैं ओवरटाइम करके भी तुम्हारे प्रति विश्वासघात नहीं कर सकता। हाँ चलो, ऐसे ही होना चाहिए, चलो। तुमने कहा कि कल वो लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरे दिल में तुम सबसे खूबसूरत हो। ओह योजू बोंगसिया। तुम जा सकती हो चेन शाओ। क्या हुआ? चेन शाओ, तुम बहुत बुरे हो। अगली बार मुझे जरूर बताना। शू वानशा ने सुना है कि आज तुम अपने बॉयफ्रेंड को घर लाए हो। क्या वो इस गवार ही है? मैं तो कभी भी गवार नहीं हूँ। तुम भी तो गवार ही हो। अपनी जुबान को इतना खराब मत करो। उसका नाम जियांग फान है। वह मेरी शू बानशा का बॉयफ्रेंड है। तुम हंसी मत उड़ाओ। ये गवार तुम्हारा पहला स्टार मैनिक्योर करने वाली हुस्सान की प्रेमिका। तुम मुझे भगा रहे हो। तुम्हारी हदें बहुत ज्यादा हैं। अगर अनुभव है तो अपने निचले हिस्से का अच्छा ख्याल रखो। मुझे देखना या न देखना जरूरी नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझसे शादी कराई है। सच में? शायद सच में। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी माँ मेरी बात नहीं मान सकती। शू बानशा, तुम्हारा शू परिवार जल्दी ही दिवालिया होने वाला है। तुम मुझसे अलग कोई रास्ता नहीं है। मैं चेन शीलिन बुर्बक, वो तुम्हें एक दिन में कितनी रकम देता है? मैं चेन कह आपको 10 गुना देता हूँ। मुझे उसकी परवाह नहीं है। चेन कह, मेरे पास बात करने का समय नहीं है। शू बानशा, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से नीचे गिरकर मुझसे शादी करने को कहो, वरना जब मैं चेन परिवार को एक शीर्ष धनी घर में शामिल कर लूंगा। मेरे पास 10,000 तरीके हैं तुम्हें समृद्ध बनाने से बेहतर है। तुम एक मामूली द्वितीय श्रेणी के बड़े घराने हो। तुम क्यों जल्दी बच्चे चाहते हो? क्यों? सिर्फ क्योंकि जान कंपनी की कार्यकारी निदेशक वांग वेई ने मुझे चेन कंपनी के लिए 100 करोड़ का साझेदारी ऑर्डर दिया है। 1 अरब 100 अरब। वांग वेई हमारे गांव के मुखिया। तुम मजाक मत उड़ाओ। जान परिवार के कार्यकारी निदेशक, क्या कभी गांव जाना संभव है? एक बेकार गांव के मुखिया के रूप में बस बात कर रहा था, किसे नीचा दिखा रहा है। हाँ सही है, वांग गांव के मुखिया तो बस चरवाहा किसान हैं। वो कोई सीईओ नहीं हो सकते। जियांग परिवार से कोई भी मिलकर काम कर सकता है, यह नहीं है। वांग जी कभी तुम्हें इतना बड़ा ऑर्डर क्यों देंगे? मेरे पिता और जियांग शाह का रिश्ता, मुझे तुम्हें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। खैर, मेरे परिवार का नाम चेन है। हम निश्चित रूप से एक उच्च श्रेणी के परिवार हैं। तुम्हारे पास आधी गर्मी के अलावा मुझसे शादी करने का कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हारे लिए केवल एक ही रास्ता है, वो है तुम्हारा परिवार। क्या मैं? क्या कर रहे हो? तुम बहुत गुस्से में हो। मैं तुम्हें एक बार फिर चेतावनी देता हूँ, यहाँ से निकल जाओ। कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो अब युबाइशिया का बॉयफ्रेंड हूँ। अगर मुझे जाना है तो तुम भी जाओ। क्या तुम मेरी पसंद की औरत को छूने की हिम्मत रखते हो? तुम सच में खुद को खतरे में डाल रहे हो। तुम कितने बदसूरत हो, आईने में देखो। तुम सच में बदसूरत हो, लेकिन तुम सोचते हो कि तुम सुंदर हो। क्या तुम पैसे देकर मुझे खरीदना चाहते हो? तुम बेवजह सपने देख रहे हो। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अब कानून के अनुसार चलो। अब बात करो, हाथ नहीं उठाओ, समझे? ठीक है। आशा है कि अंदर जाकर तुम लोग अभी भी इतने डटकर सामना करोगे। तुमसे छुपाऊंगा नहीं। मैं आज यहाँ आया हूँ। शाओ ने तुम्हारे दादा और तुम्हारी माँ के सामने तुम्हें पकड़ लिया। मेरी माँ सच में कमाल की है। परिवार के लिए वह मुझे चेन काई जैसे घटिया इंसान से शादी करवा दी। तो ये चूंकि वो आ गया है, लगता है मैं कोई मदद नहीं कर सकता। मैं पहले निकलता हूँ। आह, अभी तो तुम काफी बहादुर लग रहे थे। किस बात से डर रहे हो? आधे कॉन्ट्रैक्ट में भागना चाहते हो। कंपनी की भावना कहाँ गई? दीदी, आपकी बहू तो बहुत ही जटिल है। वह तो आपके घर तक आ गई है। अब मैं क्या कर सकता हूँ?
कोई बात नहीं, हमारे घर में मेरी माँ केवल दूसरे नंबर पर हैं। मेरे दादा ही सबसे ऊपर हैं, उनका ही अधिकार है। मेरे साथ चलो। हाँ, मैंने तो उपहार नहीं लाया। तुम कैसे फोन लेकर चल सकते हो? मुझे थोड़ा तैयार होने दो, तुम भी तैयार हो जाओ। हाँ। तो कोई उपहार है ही नहीं। चलो अंदर चलते हैं, फिर बात करेंगे। चलो माँ जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, मैं फोन उठाता हूँ। फोन ठीक है। छोटे फान, मैं और तुम्हारे पापा जानते हैं कि तुम शाओशिया के घर जा रहे हो, इसलिए हमने खास तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया है। और वांग गांव के मुखिया से कहा कि वो तुम्हें दे दे। थोड़ी देर में आ जाएगा। ओह, मैं जान गया। तोहफा तैयार है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। पापा, इस बार तो चेन शाओके को हमारी हांशिया पसंद आ गई है। मुझे लगता है कल उनके लिए सगाई समारोह करना चाहिए। खास बात यह है कि इस नए साल की पूर्व संध्या पर पूरा परिवार एक साथ होगा। दिन कितना अच्छा है ना? दादाजी, नया साल मुबारक हो। मैं आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देने आया हूँ। इस बात का फैसला पहले हांशिया से पूछ लेना चाहिए। अरे पापा, पूछने की जरूरत नहीं है। क्या वो मुझसे कुछ और नुकसान पहुंचा सकती है? यह बात ठीक है। दादाजी, मैं अपने बॉयफ्रेंड जियांग फान को तुम्हारे पास लाया हूँ। दादाजी, नए साल मुबारक हो। थोड़ा इंतजार करो। शानदार, ये बच्चा देखो, समय के साथ प्रगति कर रहा है। बाइशिया, असल में तुम्हारा दिल पहले ही कह चुका था कि जाना है। अभी भी दादाजी ही मुझे समझते हैं। मूर्खता जैसी बात नहीं है, सिर्फ बेटी बेचने का काम है। अरे बहू, नीचे। ओह, मैं तुम्हें चेन घर के छोटे नवाब से ब्याह कर रहा हूँ, मैं तो बस बेटी बेच रहा हूँ। अरे तुम तो बिल्कुल देहाती लग रहे हो। यह तो तुम गरीबों की मदद कर रहे हो। नए साल पर इतनी कठोर बातें मत करो। यह तुम्हारा आने वाला दामाद है। हाँ, इतनी बेधड़क बात मत करो। अगर पकड़ गए तो क्या होगा? मैं बाद में कैसे बचकर निकलूंगा? तलवार ताने हुए हो और फिर भी ये बात कर रहे हो। अगर तुम सच में मेरी मदद करके चेन काई जैसे घटिया इंसान को भगा दोगे, मैं तो सच में तुमसे शादी कर लूंगी। क्या देखना बंद कर दिया? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें पाल नहीं सकता। और बहन, मैं तुम्हें पालूंगी। बाइशा, तुम्हारा बहुत हो गया। चेन साहब ही तुम्हारा मंगेतर हैं। चेन परिवार जल्दी ही एक प्रसिद्ध धनी घराना बनने वाला है। तुम्हें चेन परिवार से शादी करनी होगी। मैं इस फुर्तीले खिलाड़ी से शादी नहीं करूंगी। बाइशा, तुम अभी भी मुझे ठीक से नहीं समझती। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। वो महिलाएं मैं तो बस खेल रहा था। केवल तुम ही राजधानी की पहली सुंदरता हो। तुम ही मेरे शानदार खानदान की सही पत्नी के लायक हो। हाँ, अरे जब तुम शादी कर लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। बस बहुत हो गया। सुनो, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम अपनी बेटी बेच रही हो? दादा, आप ही तो मेरे साथ अच्छे हैं। चेन परिवार का लड़का आज हमारे शू परिवार का घर का भोज है। चूंकि डुआन जिया को आप पसंद नहीं हैं, तो आप हमें नए साल में परेशान मत कीजिए। आप जाइए पिताजी। चेन शाओ ही हमारे परिवार के मंगेतर हैं। मैंने चेन परिवार से सब तय कर लिया है, इसे बदल नहीं सकते। अरे शू दादा, आप परेशान मत होइए। क्या आप पहले मेरी इस उपहार को देख सकते हैं, फिर शादी का विचार करेंगे। पापा ने कम से कम उस छोटे केई के दिल की बात तो सुनी। आप देखिए तो सही। कम से कम एक बार तो देखिए। ठीक है, तो बस एक नजर डालिए, देखकर चले जाइए। ठीक है। यह पहाड़ पर है। ये तुम्हारा क्या मतलब है? बढ़ोतरी का मतलब तो कोई 100 करोड़ की साझेदारी नहीं है। जांग के अध्यक्ष वांग वेई हमारे चेन परिवार के साथ व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित अरबों का सहयोग योजना। आज मैंने इसे निकालने का फैसला किया है ताकि इसे शू परिवार के साथ साझा कर सकूं, ताकि मैं तुमसे एक बड़ी वचनबद्धता मांग सकूं। क्या तुम जानते हो कि यह लत कितनी है?
क्या यह पर्याप्त होगा क्या? वांग वेई, यह एक किंवदंती है। ओह, यह तो जॉम्बी चेयरमैन का दाहिना हाथ है। बिल्कुल सही। वांग वेई मेरे पिता के पुराने सहपाठी हैं। क्या तुम्हारे बीच ये रिश्ता भी है? बस आज ही मुझे हानिया से शादी कर लो तो ही पढ़ाई पूरी होगी। मैं तुरंत शेकिया के साथ इस प्रतिक्रिया परियोजना को साझा करूंगा। क्या पापा? देखिए, क्या छोटी केई की ईमानदारी भी आपको प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं है? उन दिखावे वाली बातों के बजाय दादाजी को इंसान का चरित्र ज्यादा महत्व देता है। इंसान का चरित्र तो वो भी बुनियादी शिष्टाचार भी नहीं जानता, तो फिर इंसान का चरित्र किस बात का? आओ दादाजी से मिलते हैं। तुमने तो कोई उपहार भी नहीं लाया। मैंने हमारे गांव से कुछ लाया है, थोड़ी देर में भेज दूंगा। गांव का कंदमूल, तुम्हारा मतलब है कि तुमने अपने गांव के पीछे वाले जमीनी मशरूम लाए हो? अरे ये क्या बेकार की चीज है। अरे हमारे घर में ये नहीं चाहिए, इसे ले जाओ। अरे तुम तो एकदम गरीब और बेकार के लड़के हो। क्या आप अभी भी लोगों को उपहार देना सीखना चाहते हैं? यह वाकई हंसी का विषय है। दादा आप कुछ कहिए ना। शाम का ये प्रोजेक्ट शायद 100 अरब का हो सकता है। दादा को ध्यान से सोचना चाहिए। दादा, क्या आप भी अपनी पोती को बेचने का सोच रहे हैं? श्रीमान, क्या मेरा ये तोहफा पर्याप्त ईमानदारी नहीं है? शाम, हमारे परिवार का भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी शादी के मसले हैं, सावधानी से सोच विचार करना चाहिए। दादा तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। दादा, हाफिजा की राय बहुत स्पष्ट है। चेन शॉय तुम्हारे अच्छे साथी हैं। तुम ये गंवार, जल्दी से चले जाओ। बोलो ना। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, समझौते की भावना के लिए। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। भी शायद हार चुका, मैं पहले से ही हार चुका प्रेमी हूँ। मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगा। जो भी मेरे छोटे फान साहब के खिलाफ ऐसा बदनामी करेगा। जियांग ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष वांग वेई, गांव के मुखिया। हा। छोटे फान, तुम जाते वक्त तो तोहफा लेना भूल गए। मैंने कहा था तुम्हें भेजने के लिए। तुम क्या कह रहे हो? अरे तुम नहीं हो। आप वही गांव के मुखिया नहीं हैं। क्या मुखिया अध्यक्ष हैं? बिल्कुल, यह तो जियांग ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, श्री वांग वेई। वांग जी, आप इस जगह पर कैसे आए? मैं कह रहा हूँ, यह मेरे घर के छोटे फान साहब के लिए उपहार लाने आया है। साहब, बॉक्स खोलिए। वाह, फेफान बीमा समूह के सभी शेयर। अरे वाह, 500 साल का गहरा। वाह, 3 अरब का आयरन डॉग माउंटेन, 1 नंबर विला। मेरे पास अभी एक आखिरी है। परफॉर्मेंस, आप खोल कर देखिए। हा। अमीरों के गांव का तरीका वही है, सहयोग योजना पत्र। अरे मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। यह मुहर सच में असली है। अरे वाह, हा। अरे हम नकली अमीर बन गए। भाभी वांग, ये सब हमारे लिए झूठ हैं। सही कहे तो ये सब हमारे जियांग फान साहब खुशिया दीदी को दिए हैं। क्या सच में? मेरी माँ कहती है कि उपहार देने में कोई बुराई नहीं है। यह मेरे लिए है। छोटे फान, क्या यह सच में है? दर्द दर्द दर्द। अरे लगता है कि यह सच में है। तुमने मुझे क्यों चुटकी ली? कैसे तुम्हारी झुर्रियाँ भी बन गईं? तुमने अनुबंध भी देखा है? क्या मैंने तुम्हें धोखा दिया? अरे नहीं नहीं,
वांग जनाब, आप हमें छोटे से जूझिया परिवार से कैसे धोखा दे सकते हैं? क्या अब भी आप हमारे छोटे साहब को जाने के लिए कह रहे हैं? अरे नहीं नहीं, अरे मैं तो जियांग छोटे साहब के साथ हम मजाक कर रहे थे। जब आपको अभी उपहार नहीं मिला था तब आप लोगों के साथ मजाक नहीं कर रहे थे। बाई शियाक्स क्यों? क्या मुझे अब भी बोलने की अनुमति नहीं है? अरे वांग जी, आप हंस रहे हैं। हम मैं तुम लोगों को बताता हूँ, जियांग फान को अब और कोई अन्याय नहीं सहना चाहिए, वरना तुम्हारे शू परिवार, चेन परिवार में कोई भी नहीं बचेगा। वांग जी, आप निश्चिंत रहें। जब तक मैं हूँ, इस बच्चे को एक भी अन्याय सहन नहीं करना पड़ेगा। ये तो सबसे अच्छा होगा। आप इतने व्यस्त व्यक्ति हैं कि छोटे फान को साहब क्यों बुलाते हैं? वो कौन है? उनका क्या दर्जा है? क्या आपने उनसे बात नहीं की? इसमें क्या बात है? मेरी माँ कहती है, मर्द को साहब कहते हैं और औरत को चहनित कहते हैं। क्या यह सही नहीं है? अमीर घराने को ही साहब कहा जाता है। चहनित वांग वेई, वांग जोंग जैसे अमीर आदमी भी तुम्हें शाओए कहते हैं। मेरी माँ सोचेगी कि तुम्हारे घर बहुत अमीर है। तुम्हें पता है हमारे घर की क्या हालत है? तुम तो कभी नहीं गए हो क्या? अरे भूल गया। छोटे फान शाओए अभी प्रशिक्षण में हैं, पहचान उजागर नहीं कर सकते। ओह वांग जोंग, यह जियांग फान आपके साथ असल में क्या रिश्ता है? यह जियांग फान का पिता मेरा साथी था। पहले की टीम में हम साथ थे, इसलिए मैं उसे छोटा फान साहब कहता हूँ। ये भी ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अरे वांग जी, मैं भी सैनिक रह चुका हूँ, मुझे साथियों के बीच के रिश्ते का पता है। ये बिल्कुल असली भाई जैसे होते हैं। लेकिन वो आपको गांव का मुखिया क्यों कहता है? अरे हाँ वांग साहब, आप शेंगशी ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। यह कैसे फिर से गांव के मुखिया बन गए? अरे तुम लोग अभी भी नहीं रुकोगे? अभी अभी दरवाजा पार किया है, फिर आ गए। ओह हाँ, तो क्या? हाँ, मैं अक्सर छोटी फान के गांव जाकर जियांग फान के पिता से मिलता हूँ। वो अक्सर गांव में मदद करता है। बिल्कुल सही, उनके गांव में एक मुखिया की जरूरत है। सब लोग सिफारिश करें। मैं आमतौर पर व्यस्त नहीं रहता, मैंने भी गांव की जिंदगी जीने का सोचा है, तो मैंने हाँ कर दी। अरे ये गांव का मुखिया ऐसे बना। टिंगटिंग ने छिपा कर रखा कि वह एक बड़ी है। शायद बड़ी है। उसे किसी भी गहरी बात का पता होना चाहिए। अरे छोटे फान, तुम तो वांग जनरल से मिल चुके हो, क्यों नहीं पहले बताया? अरे असली में मैं भी अभी ही जान पाया हूँ। हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आंटी ने तुम्हें नहीं डांटा। वांग साहब, आज तुम यहाँ आए हो तो यहाँ एक साथ भोजन कर लो। सुंदर और गरीब शायद ही छुप सके। ओह नहीं, मुझे तुरंत कंपनी वापस जाना है, मैं जल्दी चलूंगा। जवान साहब, मैं पहले जा रहा हूँ। अगर कोई फिर से तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करे, हे तुरंत मुझे बता देना। तुम चिंता मत करो, मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ और कौन मुझे बेवजह परेशान करेगा। ये तो अच्छा है। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बदबूदार छोटे भाई, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? जल्दी बताओ। तुमसे छुपा रहा हूँ? हाँ, क्या छुपा रहा है? मैं तो बस ईंटें लगाता हूँ, तुम्हें पता ही है। वांग अंकल शायद सिर्फ ज़ॉम्बी को तोहफे दे रहे थे। जबरदस्ती मुझे मत जोड़ो, हमारे घर में इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? सच में, सच में। छोटी फान आंटी, पहले स्टडी रूम चलो। अरे वो आंटी, अरे क्या तुम्हें मदद चाहिए? हाँ, तुम बैठो। अरे उसे मत देखो। जियांग फान, तुम मत सोचो कि वांग जोंग की मदद से तुम सीधे ऊपर उठ जाओगे। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम बस एक गवार हो। चेन काई लोग चले गए, तुम यहाँ खाने का इंतजार कर रहे हो। मैं क्यों जाऊँ? मुझे पता है कि शू ये का एक नियम है।
जब तक कोई भी उसके गो गेम को तोड़ सकता है, वो एक मांग रख सकता है। तुम्हें पता है कितने ही पेशेवर सवार मेरे दादा के सामने हार गए हैं। तुम्हें कैसी आत्मविश्वास है? मैं कोशिश करूंगा। कैसे पता चलेगा? सही है हम। अरे तुम खड़े क्यों हो? बैठो बैठो। बैठो बैठो बैठो। हाँ, वांग शू का पत्नी। अभी चेन काई ने जो कहा था उस मांग के बारे में। क्या मांग? जब तक गैरकानूनी न हो, हमारे शू परिवार की क्षमता से ज्यादा चिंता मत करो। अब तक मेरे दादा सिर्फ एक बार हारे हैं। उस आदमी ने बस इसी से हमारे परिवार से कुछ करोड़ों निकाल लिए। कुछ करोड़ यार। अगर मेरे पास इतने करोड़ होते तो मेरे माँ बाप को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तुम सोचते हो इतनी आसानी से जीत जाओगे? और वैसे भी अगर तुम जीत गए हो तो तुम्हें मुझसे शादी करने की मांग करनी चाहिए थी ना। हम तो एक दूसरे को किराए पर लिए हुए प्रेमी हैं ना। सच में तुम बड़े बेवकूफ हो हम। तुम्हारा शतरंज खेलना अच्छा है। क्या सच में ये चेन काई जीत सकता है? यह फांग शीपिंग और शीशियांग के बीच का अंत खेल है। क्या तुम इस अंत खेल को जानते हो? क्या तुम इस अंत खेल को जानते हो? मैंने इसे लगभग देखा है। ये कियांगलोक का चौथा वर्ष है। राष्ट्रीय खिलाड़ी फैन जाइपिंग और शी शियांग जाओ जियांग नान पेंगहू में मुकाबला कर रहे हैं। ये क्योंकि यह मुकाबला घर के अंदर का होना चाहिए। आखिरी खेल है। क्या आप इसे हल कर सकते हैं? ये काला अक्षर सिर्फ एक बार बाहर आना चाहिए। ऊपर की स्थिति में छिपा रहना चाहिए, इसलिए ये कदम नीचे आना चाहिए। 5 जाने 19, 5 ज्ञानी 19 कुल हैं मेरे। 5 ज्ञानी 19। यह सफलता का विचार मेरे जैसा ही है। मैं कहता हूँ तुम सच में ईमानदार हो। यह तो साफ पता चलता है कि किसी ने तुम्हारा विचार चुरा लिया है। देखो इस बार तो चोरी करने में एक कदम आगे हो, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। डाकू बनने के लिए भी 3 कदम सही उठाने पड़ते हैं। मैं हार गया। हा हा हा। चेन का लड़का। घर जाकर और कुछ साल पढ़ाई कर लेना है ना। जियाफान 5-19 आपका विचार है। मुझे नहीं दिख रहा। तुम सच में थोड़े होशियार हो। बिना दादा के। मैं तो हमारे गांव के पोर्क पालन करने वाले चेन दादा से कुछ सीखा है। पोर्क पालन करने वाले दादा से थोड़ी सी सीखा है। तुम फालतू की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि तुम कहो और जल्दी चले जा। क्या तुम सच में खाने के लिए रख रहे हो? शूशान शाह, तुम मत भूलो मैं तो आंटी के मेहमान हूँ। छोटा फान, तुमने जिस चेन दादा का नाम लिया था उसका नाम क्या है? उसका नाम चेन शिंगुओ है। वो तो मेरा शिक्षक है। मैं चेन शिंगुओ का पालन करता हूँ। अरे मेरा हाथ। ये कैसे संभव है? हमारा चेन दादा तो हर दिन गांव में सूअर पालते हैं। क्या बात है। और वह इस साल सिर्फ 53 साल का है। नृत्य सीखना भी। वाकई वो केवल 53 साल का है। दादा वैसे भी वे सब ठीक नहीं हैं। क्यों न जियांग फान को आपके साथ शतरंज खेलने दें? ठीक है, अगर छोटा फान जीत गया मैं शर्त लगाकर भी शादी कर लूंगा तो मैं भी मान जाता हूँ। दादा आप सबसे अच्छे हैं। अरे तो मैं कोशिश करता हूँ। आओ कोशिश करो। हाँ हाँ।
युवा पीढ़ी वाकई डराने वाली है। मैं हार गया, मैं आखिरकार हार गया। हा 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 हा। बहुत अच्छा। हे जियांग फान, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। आह, एक चुम्मा क्यों, क्या देख रहे हो? अंकली, तुम ठीक हो? मैं मेरा टखना फिसला है, मैं देखता हूँ। हाँ खड़े होकर कोशिश करो। बहुत बेहतर है, बस ठीक है। सीनियर, मेरी अभी क्लास है, मैं चलता हूँ। आह, तुम कौन सा मेजर कर रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं सिविल इंजीनियरिंग करता हूँ। मेरा नाम जियांग फान है। बाय बाय। बदबूदार छोटे भाई, तुम मुझे भूल गए, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही पहचान लिया था। सिर्फ तुम्हें चुनना ही नहीं, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब आप एक मांग रख सकते हैं। वो तो भाग्यशाली है। मैं जू ये को स्वीकार नहीं करता। मैं आपसे एक और बार खेलना चाहता हूँ। चेन काई। हार तो हार है, ठीक है। मैं खो गया, लेकिन बर्फीली रात। क्या आप सचमुच जू वानक्सिया की शादी एक नवजात कुतिया से करने की योजना बना रहे हैं? जब तक वो सहमत हो जाए। मैं दादा के रूप में मैं उनका समर्थन करता हूँ। जियांग फान, क्या तुम जानते हो कि वो किस तरह का परिवार है? क्या तुम एक देहाती आदमी उसके जीवन की इच्छाओं को पूरा कर सकते हो? मैं जियांग फान के घर गया था। उनके घर का जीवन वही है जो मैं स्वप्न में देखता हूँ, एक ग्रामीण जीवन। मैं और शोएमैन केवल प्रेमी किराए पर लेते हैं। वह क्यों ऐसा गंभीर लग रहा है? क्या वह वास्तव में इस देहाती परिवार को नापसंद करता है? बोलो ना जियांग फान। वो दादाजी, मैं अभी तक तय नहीं कर पाया कि क्या मांगना है। तो पहले न कहें। तो पहले न कहें। तुम्हें थोड़ी आत्म जागरूकता है। मैं तो साफ साफ कह चुका हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है। तुम फिर भी छोटा सोच रहे हो। दादा, तुम क्या कर रहे हो? जान फान बिना घबराए, बिना घमंड के, बिना हिचकिचाहट के काम करता है। आगे जाकर वो जरूर बड़ा आदमी बनेगा। एक भी बेवकूफ मुझसे शादी करने की हिम्मत नहीं करता। वह क्या बड़ा काम कर सकता है? जियांग फान तो सच में जिम्मेदार है। मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो। अगर तुम जीत गए तो मेरे दादा सिर्फ मेरी मांगे मानेंगे, बाकी सभी मांगे नहीं मानी जाएंगी। लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि क्या मांगना चाहिए। मेरे पिता ने भी कहा है, जो लाभ खुद की मेहनत से नहीं मिलता वो नहीं लेना चाहिए। तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो। क्या तुम उससे शादी नहीं करोगी? वो अच्छा क्या है? क्या मैं उससे कमतर हूँ क्योंकि मैं गरीब और खाली हूँ? पापा, सुना है कि आपकी चोट ठीक हो गई है। चेन काई एक पेशेवर सवार है। वह अच्छा है। हाँ। माँ, हाँ, जियांग फान का भाई है, जिसे फैंटी कहते हैं। हमने मजाक उड़ाया। हाँ। छोटा फान बच्चों के लिए। लिन लिकी, वो भी बिना शर्त कोई मांग नहीं करता। शायद तुम्हें उससे ज्यादा चाहिए होगा। माँ, उसने जो उपहार दिए हैं वे हुसैन के पूरे परिवार की संपत्ति से भी ज्यादा हैं। हमें उससे क्या मिल सकता है? तो तुम क्या चाहती हो? वह मुझसे शादी करना चाहता है। हाँ। प्यारे, तुम कहाँ जा रहे हो? फोन कर रहे हो? पापा, आपके सहपाठी वांग वेई 300 अरब अखरोट लेकर फैक्ट्री में आ गए हैं। और 1 अरब नकद भी है। क्या हो रहा है? क्या 300 अरब अखरोट? वांग वेई के पास ये बड़ा अधिकार नहीं है। इसके अलावा अभी खबर मिली है, जोबी फंड से अज्ञात तरीके से 1 अरब निकाल लिया गया है। तो कह रही हूँ कि वांग वेई में समस्या है। वो 300 करोड़ का अनुबंध और 1 करोड़ नकद दोनों में ही समस्या है। चिंता मत करो, अगर ये अनुबंध सच में है तो शू जिया का कोई मुकाबला नहीं रहेगा। पापा, तुम्हारा मतलब है कि भले ही ये अनुबंध सही हो या गलत, पहले शू वानशेंग को अपने पक्ष में कर लेना है। ये किसी भी तरह से नुकसान नहीं है।
मुझे अभी अभी एक खबर मिली है। गांव वालों को तो पहले से ही शू शिया के साथ काम करना था। वांग वेई ने बस एक सहायक काम किया। उसने जियांग फान के पिता का एहसान चुकाया, इसलिए वो 100 अरब का कॉन्ट्रैक्ट उस जियांग फान से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है। तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो माँ? तुमने तो तोहफा ले लिया, क्या तुम वांग साहब से वापस मांगने वाले हो? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तुम्हारे उस छोटे से मन को मैं कैसे नहीं जानता। मैं उससे ही शादी करूंगी। चेन काई, आप उपहार देने में जियांग फैन से बेहतर नहीं हैं। शतरंज भी हार गए, तुम्हारे पास और क्या कहने को है? अरे तोहफा मिला है, मुझे तुम्हारे साथ अच्छी तरह बात करनी पड़ेगी। वांग वेई, कैसे हो सकता है कि वे उनके घर को एक प्राइवेट जेट दे? और 1 करोड़ नकद तो छोड़िए, तुम आखिर क्या कहना चाह रहे हो? अभी मैंने अपने पिता का एक फोन कॉल लिया। एक खबर मिली, वांग वेई, वांग जनरल आज ही गुप्त रूप से ज़ॉम्बी समूह के दर्जनों अरब फंड का दुरुपयोग कर रहा है। मुझे लगता है कि यह पैसा जियांग फा के घर में है। मैं सच में ऐसा हूँ? अरे छोटे कानून, तुम वांग वेई के साथ, तुम लोग कानून तोड़ रहे हो। संभव नहीं। हमारे गांव के मुखिया निश्चित ही ऐसे इंसान नहीं हैं। किस तरह के इंसान? मैंने अपने चाचा से पूछा तो पता चल गया। चाचा, तुम्हें बताने में कोई हिचक नहीं है। मेरे चेन परिवार के पास वांग वेई ही सहारा है। इसके अलावा जांग समूह के एक और कार्यकारी अध्यक्ष ली सोंग। क्या तुम भी उसे जानते हो? वो शायद सच में मेरे पिता का एक दोस्त है। मेरे पापा अक्सर उससे कुछ काम करवाने को कहते हैं। मैं उसे कभी नहीं मिला। यह तो आदर्श है। क्या यह फिर से वांग वी वांग की तरह होगा? क्या सोच रही हो? मेरे चाचा सालों से विदेश में रहते हैं। कैसे हो सकता है कि वो तुम्हारे जैसे देहाती के लिए गांव जाए काम करने? बांशिया, मुझे लगता है तुम्हें अपने विवाह के बारे में अच्छी तरह सोचना चाहिए। यह झांग फान तुम्हारी माँ के लायक नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? दादाजी, मुझे लगता है कि साथ रहना बच्चों के लिए अच्छा है। पालन पोषण भी अच्छा है। तुमने भी तो उपहार ले लिया है। दोनों बच्चों को साथ रहने देना, इसमें क्या बुरा है? दादाजी सबसे अच्छे हैं। श्रीमान युशे, आप और आंटी, आप लोग मूर्ख मत बनिए। वांग वे ने कानून का उल्लंघन कर उपहार दिया है। वो उपहार तो बाद में वापस भी करना पड़ेगा जनरल को। अरे तुम बेवकूफी मत करो। मैं बेवकूफी कर रहा हूँ? जब मुझे वांग वे की अवैध धन का सबूत मिलेगा तब तुम समझोगे कि मैं बेवकूफी कर रहा हूँ या नहीं। और तुम्हें भी जेल जाने का इंतजार करो। महोदया, आप भोजन कर सकती हैं। जानना चाहे तो जांग फान के घर चलिए, हमारे झू परिवार के खाने का स्वाद चखिए। धन्यवाद दादा। रुकिए माँ, क्या हुआ? इसके विपरीत तुम्हारे घर पर अपराध का संदेह है। मैं तुम्हें अपने घर खाने पर नहीं रख सकता। यह मेरी माँ है। यह तो बहुत ही ज्यादा हो गया। अटकले लगाना बंद करो। तुम यहाँ क्या सच मान रहे हो? अगर तुम ऐसे ही जारी रखोगी तो मैं जियांग फान के साथ चला जाऊंगा। शू बाइशिया, अगर तुम आज इस घर से बाहर निकली तो फिर कभी मेरे साथ वापस मत आना। जो चाहे वापस जाए, जो चाहे रहे। चलो देखो, तुम अब भी बुजुर्ग लगते हो क्या? दादा के खाने पर चलो। अरे हाय चेन शाओ, तुम्हें क्या पता चला? जरूर आंटी को बताना। ठीक है आंटी, मेरा फोन इंतजार करना। हाँ। छोटा काई, मैंने तुम्हारी बात सुनी। जियांग कंपनी के 1 अरब फंड का पता नहीं चला। अब अंदर से शक हो रहा है कि वांग वेई ने ले लिया है। वाकई ऐसा ही है। लेकिन पापा, हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है। हम वांग वेई को नहीं रोक सकते। हाँ। तुमने कहा था कि वो कल वापस आएगा। उसका फायदा उठाकर वांग वेई को खत्म कर दो। हम भी इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे। जोंगशी के नेता जियांग नानशोंग के सामने अच्छी तरह अपनी पहचान बनाओ। हाँ, अच्छा तो ठीक है। हम इसके विपरीत। देखता हूँ इस बार तुम मुझसे क्या मुकाबला करते हो। कैसा है? हमारे घर का खाना ठीक है ना? मुझे लगता है ये मेरे घर के खाने से थोड़ा कम है।
तुम दिल से कह रहे हो ना? अरे छोटी बहन, अरे दादाजी, क्या तुम काली स्याही से लिखना जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत आता है। इसमें शब्द गायब हैं। तुम कोशिश करो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। लंबा लिखो। कलम की नोक मजबूत और प्रभावशाली है, अभिव्यक्ति सूक्ष्म है। यह वांग ज़िजी की रनिंग स्क्रिप्ट की शैली है, काफी महान कलाकार जैसी है। मैं इसे वापस ले जाकर दिखाऊंगा। भाई को नहीं लगा कि तुम इतने अच्छे हो। तुम और क्या कर सकते हो? हाँ, आंटी झांग ने मुझे घुड़सवारी सिखाई। छोटा ड्रैगन भाई ने मुझे सेना की मार्शल आर्ट सिखाई। मैं तलवारबाजी और निशानेबाजी भी कर सकता हूँ, और भी बहुत कुछ। तुम्हें ये सब कैसे आता है? फिर तुम ईंटें क्यों उठाते हो? इन कौशलों से पैसे कमाना वास्तव में आसान नहीं है। ईंटें उठाने से थोड़ा ज्यादा कमाई होती है। यह एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी सही है। इन सब चीजों का कोई खास मतलब नहीं है। अरे आंटी, कल नववर्ष की पूर्व संध्या है। मेरे चाचा जियांग परिवार के मुखिया से मिलने की योजना बना रहे हैं। गंगनम नर। जियांगन बियर आउच। वह एक बड़ी शख्सियत हैं। कहाँ मिलेंगे? मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। कहा कि यह जियांग जियाको में था। शायद ये जियांगन जियोंग का गृहनगर है। ये संभव है। खैर, इस बार हमारी योजना 5 बार पूरी तरह खत्म करने की है। आंटी, मैं आपको सलाह देती हूँ कि जल्दी से उस जियांग फान से संबंध खत्म कर ले। ठीक है, ठीक है। भाई, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कुछ अक्षर लिखना सिखाओ। अरे, कौन से अक्षर? मेरा नाम। लेकिन तुम्हें मुझे हाथ से हाथ मिलाकर सिखाना होगा। श्रीमती शू, ये ठीक नहीं है। क्या नाम है मिस युक्स? बांशा कहो। बांशा। अरे, यह भी अच्छा नहीं है। जल्दी से दे दो। खाना खाने चलो। क्या कर रहा है? तेरे दादाजी भुलक्कड़ हो गए हैं। मैं नहीं देख सकता। लेकिन मैं नहीं देख सकता कि तुम इस अपराधी परिवार के खतरनाक सदस्य के साथ हो। साथ नए साल के मौके पर कौन सी कोई अपराध की बात कर रहे हो? तुम्हारे पास सबूत नहीं तो बेकार मत बोलो। चेन काई के पास पहले ही वांग वेई और जियांग हुआई के अपराध के सबूत हैं। हमें उनके साथ अपने रिश्ते साफ करने होंगे। ये कैसे संभव है? अगर वांग वेई भ्रष्टाचार करता भी है तो भी इसका असर शाओ फान पर नहीं पड़ेगा। अरे, तुम क्यों नहीं समझते? यह वांग वेई हमारे परिवार को यह 1 अरब क्यों दिया है? यह उसके लिए है कि हमसे लिया गया। क्या वे एक ही गिरोह के हैं? ठीक है, मत कहो अब। मैं नहीं कहना चाहता। अरे माता पिता, ये सब तुम्हारे भले के लिए है। तुम क्यों नहीं समझते? आंटी बाइशिया, अब मत चिल्लाओ। बड़े त्योहार पर मेरे लिए झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अभी चलता हूँ। बकवास मत करो। वे दोनों स्वेच्छा से हैं। तुम तो प्रेमी प्रेमिका को अलग कर रहे हो। अरे बाबा, यह मामला बहुत जटिल है। मुझे मत उलझाओ, ठीक है? दक्षिण, अगर तुम इस लड़के के साथ रहना ही चाहती हो तो हम माँ बेटी का रिश्ता तोड़ देंगे। क्या माँ? तुम तो एक झूठे आरोप के लिए मुझसे माँ बेटी का रिश्ता तोड़ने पर उतारू हो गए। जैसे ही उन्हें सबूत मिलेंगे हम खत्म हो जाएंगे। तो तोड़ दो रिश्ता। हाय बाई बाईशा। शाय बाईशा, तुम वापस आ जाओ। तुम बेवकूफ लड़के, यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी जाकर पकड़ो। आहा हा। अच्छा, वाकई में अच्छा किया। रुको मेरी माँ। अरे, मैंने तुम्हें कई बार मौका दिया है और तुम हिम्मत नहीं कर पाए मेरे हाथ पकड़ने की।
क्या तुम बहुत तेज चल रहे हो? लड़की नाराज हो तो क्या तुम उसे मनाने की कोशिश नहीं करते? मैं अरे कहाँ जा रहे हो? वही जगह जहाँ हमें नए साल पर जाना चाहिए। बिल्कुल नाखुशी भूल जाओ, चलो चलो। शक्कर की छड़ी तो खाई ही होगी, और भी है। तो मैं ये लेना चाहता हूँ। आसान से ले लो, सब पैक हो गया। खून बह रहा है। ओह ओह ओह, ओह, ये तो मैंने अभी अभी खरीदा है। वो अच्छा है। मैं इसे फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। खरीद लो, बस खरीद लो। फोटो क्यों खिंचवाना है, जल्दी करो। फोटो खींचो खींचो। ऊंचा पकड़ो, हाँ ऊंचा पकड़ो, मुस्कुराओ। अच्छा, दूर हटो। क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? क्या बात कर रहे हो, तुम तो बहुत बदसूरत हो। मेरे साथ फोटो क्यों खींच रहे हो? मैंने मारा क्योंकि मैं क्या फोटो खींच रहा था, मैं मस्त था। मैं जल्दी से 3 तक गिनती करता हूँ। हा हा हा। चलो थोड़ा आराम करते हैं, थक गया हूँ। भाई तुम तो कर ही सकते हो ना। किसने कहा कि मैं नहीं कर सकता? यह मेला वाकई बहुत अच्छा है। अगले साल मैं फिर आऊंगा। अगले साल? अब के मेले में पहले जैसी रौनक नहीं है। यहाँ कोई रौनक नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर हमारे गांव की बात करें तो वहाँ लोग कम से कम अब से दोगुने होते थे, और यहाँ तो हम आतिशबाजी भी कर सकते थे। यहाँ तुम्हारे शहर में तो एक पटाखा भी नहीं जलाने देते, और एक मंदिर भी है। मैं भी आतिशबाजी करना चाहता हूँ। तुम्हें तो मैं आतिशबाजी की तरह समझता हूँ। अरे कल तो नए साल की पूर्व संध्या है। मुझे नए साल का जश्न मनाने के लिए आपके घर जाने दो। आह, ये अच्छा नहीं है ना? तो नए साल की पूर्व संध्या पर परिवार का एक साथ होना जरूरी नहीं है क्या? क्या ये नहीं होना चाहिए? अगर तुम फिर से दुखद बातें उठाए तो सावधान रहना, मैं तुम्हें पीट दूंगा। अरे ठीक है ठीक है, हमने जो तय किया था वह तो फिर से 7 दिन का किराया है। सिर्फ एक दिन है। तो क्या एक दिन और बढ़ाना संभव नहीं है? अगर जाना है तो। अरे थोड़ा मुश्किल है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो तुम उस दादा और आंटी से कह देना, तभी तो ठीक है, नहीं तो। वो चिंता कर रहे हैं। हे दादा, संक्रांति पर मैं जंग फान के घर जाना चाहता हूँ। मैं वापस नहीं आऊंगा क्या? संक्रांति पर भी नहीं लौटूंगा। शिक्षक, तुमने अपने पंख मजबूत कर लिए हैं क्या? चिंता मत करो, मैं उसकी माँ से बात करूँगा। हाँ धन्यवाद दादा। अरे पिताजी, ये सब आपकी लाड़ प्यार का नतीजा है। बच्चा बड़ा हो गया है, उसकी अपनी सोच है। फिर भी शियाओ फान बुरा बच्चा नहीं है। अरे पिताजी, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं नहीं देख सकता कि बानशिया आग में कूद रहा है। उसे केवल चेन परिवार के छोटे बेटे से विवाह करना चाहिए। यह हमारे शु परिवार के लिए सबसे बड़ा लाभ है। अरे चेन काई, अरे ये जियांग फान बानशिया को जियांग जिया गांव ले गया। आंटी, मेरे चाचा ने मुझे कल भी जियांग जिया गांव जाने के लिए कहा। आपका आना भी बेहतर होगा। आप न केवल गवाह बन सकेंगी, बल्कि जियांग जिया के अध्यक्ष के सामने भी अपना चेहरा दिखा सकेंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। सोचा नहीं था कि जियांग फान ये गंवा जियांग नाम शियांग का ही साथी है। लेकिन इस गांव में हजारों लोग हैं, कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं होनी चाहिए। माँ, आप लोग मुझे मत समझाइए, मैं अपना मन नहीं बदलने वाली हूँ। अरे अरे बाबा, माँ आपको अपना मन बदलने के लिए नहीं कह रही हैं। कल माँ, दादा और आप सब लोग जियांग गांव चलेंगे। बस ठीक है, जियांगफा के माता पिता से मिलने का मौका मिलेगा। आप लोग भी चलना। अरे आप कहिए, ये सास, उनका परिवार भी इस गांव में कभी नहीं आया। क्या वह यहाँ रहने में सहज है या उसे पसंद है? फालतू की चिंता मत करो, वो ज्यादा से ज्यादा एक दिन ही रहेगा। क्या असहज होने के लिए कुछ है? मुझे अब सबसे ज्यादा चिंता हमारी पहचान की है। उनकी पहचान को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। अरे मेरी दाढ़ी, बुजुर्गों की तरह बस बड़बड़ाते रहो। क्या तुम ठीक से खड़े हो? नहीं,
बिल्कुल मालिक। बेटा वो क्या हुआ? बेटा कार चलाकर गांव में आ गया है। अरे 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 अब इसे समेट लेना चाहिए। चलो समेट लो। अरे अध्यक्ष जी, मेरा काम, आप निश्चिंत रहिए। हाँ निश्चिंत रहिए। हाँ हाँ बैठ जाइए, बैठिए। अच्छा, बहुत धन्यवाद। अरे ये क्या खराब गांव है। मेरी कार तो लगभग टूटने ही वाली है। ये देहात है ना, यहाँ तो ऐसा ही होता है। मैं तो लगभग 20 साल से यहाँ नहीं आया हूँ। हाँ हाँ किसी भी तरह का घमंड नहीं है। बदबू आ रही है। हाँ हाँ काफी समय से यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे वो खुशबू याद आ रही है। दादा, यह तो बहुत ही ज्यादा है। दादा आंटी, यहाँ तो मेरा घर है। यह घर सच में काफी खराब है। सासू माँ, अरे सासू माँ नमस्ते। सासू माँ का क्या मतलब है? अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई है। हाँ हाँ माँ। आप सब कैसे हैं? मैं जू बैनक्सिया का दादा हूँ। श्री जू, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो चलो हम अंदर बात करते हैं। अंदर अंदर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। अरे अरे यहाँ तक कि वह अभी तक नहीं आई। कौन नहीं आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ लोग आराम से बैठ जाएं। बैठ जाएं। ठीक है माँ, आप न तो संकोच मत करो। हाँ हाँ अरे बैठिए। आंटी, आप क्यों नहीं बैठी? इतना गंदा है, कैसे करें? उसकी परवाह मत करो। हाँ हाँ बैठिए। गांव का राष्ट्रीय खजाना चल दिए, मैंने कहा। कोई बात नहीं। अरे अरे बुजुर्ग, आपने अभी कहा कि यह क्या खजाना है? गांव का राष्ट्रीय खजाना है। यह क्या चीज है? पता नहीं। हाँ हाँ तो चुंजियान का राष्ट्रीय खजाना एक पौधा 1000 से अधिक है। यह खड्डों में घास फूस जैसा दिखता है। 1000 से ज्यादा लाख? हाँ 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 वो ये मैंने पीछे की पहाड़ी पर खोदा था। दादाजी, अगर आपको पसंद आए तो मैं आपको दे देता हूँ। सच में? दे दो। हाँ हाँ चलो 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 चलो। वापस आकर फिर से करेंगे। तो फिर धन्यवाद छोटू की माँ को। आपका स्वागत है। आपके पापा वहाँ क्या कर रहे हैं? गंदा हो गया है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मत बोलो। आओ खाओ, ये झींग बांचिया का चित्र है। दादा, ये चित्र तो मैंने नकल किया है। पिछली बार जब आया था मुझे भी लगा था कि असली है। हाँ हाँ सही कहा, सब सही कह रहे हैं। ये तो नकल का चित्र है। हाँ हाँ यह नकल असली से बिल्कुल मेल खाती है। उस बुजुर्ग का बैग। नान तिंग शुआ। दादा, मेरा लिखावट इसी तरीके से अभ्यास किया गया है। यह असली कृति जैसी लगती है। पापा, यह वांग शीजी की असली कृति इस घर से भी ज्यादा कीमती है। उनका परिवार फिर भी इतना गरीब कैसे हो सकता है? लगता है हमारी छुपाने की चाल काफी सफल रही। बस उसकी ये जुबान बहुत तीखी है। वह क्या कर रहा है? यह छोटा फान ने शादी की है छोटा शिया से। छोटा शिया उसे पसंद करती है, छोटा फान को नहीं। तो क्या हुआ? यह क्या है? ये बूढ़ा आदमी सच में पहचान गया क्या? बाय शिया, तुम्हारे दादाजी ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ छूकर ही असली या नकली का पता लग जाता है। प्राचीन चित्र और लेख आमतौर पर कपड़े पर बनाए जाते थे। मेरे दादाजी एक प्राचीन वस्तु संग्रह करता है, इसलिए जब भी वे उसे छूते हैं तभी पता चलेगा कि यह चीज सच में है या नहीं। इसका स्पर्श वास्तव में सम्राट का है। इसके साथ ही जैसे तारे की धारा में बहती लेखनी। ये वास्तव में वांग शीजी का असली हस्ताक्षर है। ये बूढ़ा तो बुद्ध बन गया होगा। हाँ 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 किसने कहा कि तुम इसे संभाल कर नहीं रख सकते थे जब वह नीलामी में था? मुझे याद है कि यह जियांग समूह का प्रतिनिधि था जिसने इसे 40 अरब में खरीदा था। क्या 40 अरब में? क्या वह कोई साधारण व्यक्ति है? या तो आप जियांग समूह के अध्यक्ष हैं? अरे पिताजी, क्या आप शायद जियांग समूह के अध्यक्ष हैं?
हाँ 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 हाँ, अरे सच में। बाबूजी तो वाकई मजाक करने में माहिर हैं। श्रीमान बाबूजी, 40 अरब कहाँ से लाऊं? चोरी करूं या लूटूं क्या? क्या? हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, जियांग जी की पहचान उजागर होने वाली है। छोटे ड्रैगन, अरे अरे अरे। क्या हुआ वांग जी? तो हमारी कद्दू कब तक है? अभी भी खा रहे हैं? अरे वो चीज बहुत अजीब है। जल्दी जाओ बचाने के लिए, तुम जल्दी जाओ। उसके घर में 10 लाख रुपए भी नहीं हैं और 40 इंजेक्शन भी हैं। बूढ़े ने सही कहा, यह सास। वो मैं छोटे फान को ब्रश लेखन सिखाने के लिए कर रहा हूँ। उस बीमार चीज पर 20 युआन 8 जियाओ, घर पर मुफ्त डिलीवरी है। अरे बिंगक सिनक्सिन। हाँ हाँ हाँ, क्या मैं सच में पसंद कर रहा हूँ पिताजी? लोग कहते हैं कि ये बिंगक सिनक्सिन पर मुफ्त डिलीवरी पर खरीदी गई है। आपका नाम क्या है? अरे सच में, अगर दादाजी की कीमत 41 है तो हमें हर दिन सोते समय इसे पकड़कर सोना पड़ेगा। हमें इसे गले लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे पिता बहुत मजाकिया हैं। अरे ये बूढ़ा वांग, कैसे कहें, क्यों अभी तक नहीं आया? मेरा दिल सच में बहुत बेचैन है। जल्दी बाहर आओ, मुर्गी का वध कर रहे हैं। अरे आ रहा हूँ। अरे बुजुर्ग बू, आप पहले बैठिए, मैं जाकर मदद करता हूँ। मुर्गी का वध कर लूंगा, वध करके वापस आऊंगा। तुम खाओ, काम करो, कोई हिचकिचाओ मत। उसकी पीठ देखो, लगता है जैसे वो ज़ॉम्बी ग्रुप के चेयरमैन हैं। पापा आप देखिए उसकी पोशाक कैसी लग रही है, जैसे ज़ॉम्बी ग्रुप का चेयरमैन हो। मुझे भी कई सालों से मुर्गी का कत्ल नहीं देखा, मैं भी जाकर देखता हूँ। चलो हम भी चले देख आएं। हाँ चलो, उस सासू माँ आप नहीं जाएंगी? मैं नहीं जाऊंगी। अगर मुझे कोई संक्रमण हो गया तो? ठीक है, तो आप आराम से बैठिए, तुम थोड़ा खा लो। हे भगवान, अरे मुझे थोड़ी देर में अच्छे से तलाश करनी होगी। ये वांग वेई ने आखिरकार काम से पैसे कहाँ छिपा रखे हैं? भाभी, अरे छोटे फान, 1 साल से ज्यादा हो गया, तुम सच में एक लड़की दोस्त लेकर आए हो। लड़की दोस्त सच में बहुत खूबसूरत है। छोटे लॉन्ग भाई, नव वर्ष की शुभकामनाएं। ये नीमा कैसे यहाँ ले आए? क्या तुम अभी भी मुझे बेनकाब नहीं मानते? जान साहब, क्या हम रोज ऐसी ही मुर्गी नहीं खाते? छोटू को पता नहीं है, छोटू को पता नहीं है कि बापू को नहीं पता चलना चाहिए। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ। मुझे आज मेरे पिता कुछ अजीब से क्यों लग रहे हैं? क्या अजीब लगेगा? मुझे तो ये मुर्गी बहुत अजीब लग रही है। कैसे गंदगी से भरे लड़के, क्या ये मुर्गी यहाँ की नहीं है? अरे ये मुर्गी तो वही है जो हम आमतौर पर खाते हैं। ये तो निर्मानो मुर्गी लगती है। पिछले साल व्यापार सम्मेलन के दौरान मैंने वहाँ खाया था। कहा जाता है कि एक मुर्गी की कीमत 80,000 है। क्या 80,000? ये कैसे संभव है? अरे भाई मत जाओ, क्या तुम मुर्गी मारने वाले नहीं हो? मैं देखना चाहता हूँ कि यह मुर्गी कैसी है। अरे दादा, आप कहते हैं कि छोटे लोंग भाई के हाथ में मुर्गी 80,000 की है। इस तरह की मुर्गियाँ तो हमारे यहाँ बहुत हैं। छोटू, तुम तो सच में बहुत खलनायक हो। तुम ही मुझे फंसाने पर आमादा हो। दादा देखिए, यहाँ तो 20 से अधिक हैं। ओह, मैं देखता हूँ। वो दादाजी। आप कहिए, अगर मैं शतरंज जीत सकता हूँ तो आप कोई भी मांग कर सकते हैं। मांग? कैसे? छोटे भाई ने होश संभाला है, मुझसे शादी करना चाहता है। बच्चों जैसी बात है, बड़ों से कैसे मांग कर सकते हैं? जियाओ वान की माँ, चिंता मत करो। मैं यह व्यक्ति हूँ, शतरंज खेलना पसंद है। मेरे पास एक नियम है, बस कोई जीत जाए, मैं उससे एक हमारी परिवार की शक्ति का वादा कर सकता हूँ, जो उसकी सीमा में हो। तो कहिए कि यह बदमाश लड़का आपसे जीत गया। हाँ,
आंटी की पेशेवर सवार भी मेरे दादा से नहीं जीत सकती। छोटा फान ने एक ही चाल में जीत लिया। वाह, वाकई बढ़िया है। मैंने तुम्हें बेकार में तो नहीं सिखाया छोटा फान। लेकिन तुम भी बेवजह मांगे मत करना। मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर उसने कहा कि वो हमारी शिया से शादी करेगा तो मैं मान जाऊंगा। अरे छोटा फान, तुम शादी करने वाले हो? हाँ हाँ हाँ, हमारा बेटा बड़ा हो गया। जल्दी मेरी मदद करो। दादा, मेरी मांग है कि मुझे इन मुर्गियों को बेच देना चाहिए, ठीक है? क्या तुम इतना भी नहीं चाहते कि मैं शादी करूं? मैं अपनी मेहनत से कोशिश करना चाहता हूँ। तुम्हें हिम्मत है तो खुद आकर शादी करो, ना कि इस तरह की मांग करके शादी करो। और अगर ये मुर्गियाँ बेच दी तो मेरे माता पिता को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे देख तो सही, छोटा फान बड़ा हो गया। हमारा बेटा बड़ा हो गया। बेटा बड़ा हो गया है, वह अब दूसरों का ख्याल रखने लगा है। तो तुम्हें भी दादा से कोई मांग नहीं करनी चाहिए, मैं ही तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। छोटू अच्छा बच्चा है, ये बात है। दादा ने तुम्हारे लिए किया है। सच में धन्यवाद दादा। अरे नहीं नहीं, अगर इस मुर्गी को बेचना है वो तो जरूर पकड़ लिया जाएगा। ये मुर्गे हैं, कम से कम 2 लाख के तो हैं। अरे नहीं नहीं, ये मुर्गे बेचने लायक नहीं है। क्यों? अरे हाँ हाँ, वह श्रीजू, आपका ये मुर्गा कोई नीलमनो मुर्गा नहीं है, ये तो पहाड़ के जंगली मुर्गे से मिला हुआ है। हाइब्रिड का हाइब्रिड, इसमें क्या बुराई है? ये तो छोटू की एक दिल से की गई कोशिश है। दादा, यह तो कोई मांग नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरे लड़के, तुम मुर्गी मारने वाले थे ना, तो चलो हम चिकन का स्वाद चखते हैं। मारो झांग साहब, मैंने कभी मुर्गी नहीं मारी। नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। सिक्योरिटी कैप्टन मुर्गी नहीं मार सकता। क्या तुम पहले हथियारों को मारने में इतना शोर नहीं मचाते थे? मारने के लिए चिकन का राजा मैं, जल्दी करो, तुम मुझे मार दो। दुश्मनों को मारना ठीक है, चिकन नहीं मार सकता। देखो 2 लाख, तुम क्या खाओगे? ठीक है ठीक है। अरे जियान जनरल, असल में चिकन मारना बहुत आसान है। क्या मैंने मोमबत्ती नहीं बुझाई? अरे, इस मिट्टी की टोपी वाले घर में इतनी सारी मुहरें क्यों हैं? जॉम्बी समूह आ, क्या हम किसी को मुहरें जाली बनाने के लिए भी रख सकते हैं? उन्होंने कहा कि उसने हमें 300 करोड़ का अखरोट दिया, वो भी झूठा है। चेन काई, मैंने एक बड़ा रहस्य खोज लिया है। मुझे चाहिए कि हाफिया और इस झांग फान से पूरी तरह से संबंध तोड़ ले। यही है देहाती जीवन, मैं बहुत याद करता हूँ। अरे, माँ, क्या तुम ठीक हो? अरे, जब से मैं तुम्हारे घर इस गरीब पहाड़ पर आया हूँ, बुरे पानी का खराब जगह, मुझे तो कोई अच्छी बात नहीं मिली। सासू माँ, आप ठीक हैं ना? आपको चोट नहीं लगी? मेरे कपड़े, अरे मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं इन्हें अच्छे से धो दूंगा। अरे अपने गंदे हाथ हटाओ, ये मेरे कपड़े हैं, लेकिन इन्हें चमकाने के लिए 10 लाख यूरो खर्च हुए हैं। इतना गंदा हो गया, क्या तुम इसकी भरपाई कर सकते हो? अरे तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से इस कपड़े की भरपाई कर सकता हूँ। बस बहुत हो गया, बड़े त्योहार पर सबको नाराज नहीं करना चाहिए। अरे बाबा जी, चलो घर में जाकर कुछ नाश्ता कर लेते हैं। हाँ 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 हाँ, घर चलें। चलो चलो चलो। दादाजी, अब आपको बात करनी चाहिए। अभी अभी तो बस मुर्गी का कत्ल देखने गए थे, सोचकर ही घबराहट हो रही है। मामला क्या है? असली बात क्या है? क्या तुम सच में नहीं समझते या झूठ में नहीं समझते? शिवान के माता पिता, अरे मुझे लगता है कि शिवान का बच्चा अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है। उन दोनों के सहकर्मी तो
हमारे जू परिवार की एकमात्र बहन इस बार आई है, बस तुम्हारे विचार जानने के लिए। ये सगाई होने वाली है। तुम्हें समझने में इतना समय क्यों लगा? भाई ने मेरी गाड़ी में बैठ लिया, क्या वो आसानी से उतर सकता है? मैं सहमत नहीं हूँ। अरे माँ, कल रात तो हम अच्छे से बात कर रहे थे ना। मैंने कल कहा था कि पहले जियांग फान के घर जाकर देखेंगे, फिर बात करेंगे। हम दोनों परिवारों में काफी फर्क है। तुम इस सुनसान जगह में क्यों शादी कर रही हो? नौकरानी बनने के लिए क्या? अरे वो तो नहीं हो सकता। मैं तो छोटी शाह को ही पाल पोस कर थक गया हूँ। नहीं, बच्चे समझदार नहीं हैं तो ठीक है, लेकिन आप माता पिता भी समझदार नहीं हैं। यह बात है, हमने नियमों के अनुसार काम नहीं किया है। कायदे क्या कायदे? अरे सासू माँ सही कह रही हैं। यह मामला तो हमारा नहीं है। हमें ही जियांग परिवार को शू परिवार से रिश्ता मांगना चाहिए था। पर सच में कमाल है। अगर तुम्हें हमारी हांसिया से शादी करनी है तो ठीक है, तो 3 सिक्के और 6 टुकड़े चाहिए। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं कि खुलकर मांगो? माँ, ये कौन सा जमाना है? अरे छोटी शाह। सासू माँ, यह बच्चा वाकई अच्छा है। हमें इस बात को नियमों के अनुसार ही करना चाहिए। यही कहेंगे कि नियमों के अनुसार। क्या आप दोनों इस शादी के लिए सहमत हैं? हाँ 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 हाँ। बहुत अच्छा। अरे तुम्हें एक छड़ी देता हूँ, तुम बस ऊपर चढ़ने का ही सोचते हो। सही है, मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं हैं। 500 लाख चाहिए। ठीक है, विवाह का दान है। माँ, क्या तुम थोड़ा बहुत शर्मिंदा नहीं हो? पैसे नहीं है तो ठीक है, बात नहीं बनेगी। विनम्र होकर घर लौट जाओ। वेन जी, उन्होंने हमें 300 करोड़ का अनुबंध दिया है। अरे पापा, आप भी तो 300 करोड़ का दावा कर रहे हैं, तो माँ से माफी मांगिए, गुस्सा मत कीजिए। स्नो बुजुर्ग बाबा, यह तो बस 100 करोड़ का अनुबंध है। यह तो बस एक छोटी सी तोहफा है तुम्हारे परिवार के लिए। यह सच में दहेज नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, बहुत घमंडी हो गए हो। ट्रांसफर करो 50 लाख। माँ, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। क्या तुम अपनी बेटी को बेच रही हो? अगर वह चेन काई शाओ होता तो बिना कुछ कहे पैसे ट्रांसफर कर देता। माँ, वेन जुन, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। ओह भगवान, हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। घर घर में शांति और समृद्धि हो। गुस्सा मत होइए बाबा जी। अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो शादी की बात ही मत करो। मैं तो बेहतर है जल्दी वापस चला जाऊं। शायद चेन काई काई की माँ, आपने मुझे सच में बहुत निराश किया है। बाय शान, मेरा इंतजार करो। बंशिया, मैं सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। छोटी झींगा, ये लड़की वाकई अच्छी है, लेकिन उसकी माँ बहुत सख्त है। छोटी झींगा लड़की है क्या? हम भी समझते हैं कि ऐसा होता है। अरे बस हमें छोटी फान पसंद है। 500 लाख मत कहो। 1 अरब भी हम दे सकते हैं। देखो छोटी फान के पापा, आपको शर्मिंदा कर दिया हमने। अरे छोटी शाह की माँ अपनी बेटी को बहुत प्यार करती है। समझती है। आप भी समझते हैं। अरे क्या मतलब है? मैंने छोटी फान से सुना कि आप कुछ पीने आए हैं, हल्का सा पीने के लिए। हाँ, ठीक है। गांव में एक शराब की भट्टी भी है। नहीं तो मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। ठीक है। अरे वाह, मैंने मुहर के बारे में अपने मामा से पूछ लिया है। उन्होंने कहा कि जोबी ग्रुप की मुहर वाकई खो गई है। वांग वेई द्वारा दिया गया 300 अरब बिल्कुल भी कानूनी प्रभाव नहीं रखता। ठीक है, ये देसी धोखेबाज, वे धोखा देकर मेरे शू परिवार तक आ पहुँचे। आंटी, आपको वो मुहर संभाल कर रखनी होगी। वो एक महत्वपूर्ण सबूत है। ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैं इस बार इन गंवार बंदरों को पूरी तरह से पलटकर रख दूंगा। मैं अक्षर दी, आज वसंत पंचमी है। तुम इतना गुस्सा मत हो। भैया, क्या हम भाग चलें? भाग जाना, ये तो ठीक नहीं होगा। तो तुम क्या कहोगे?
मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पहले ही सोच लिया है, चाहे जो भी हो मैं तुम्हें जरूर शादी करूंगा। भाई, क्या तुम सच में दीदी को पसंद करते हो या? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। दरअसल तुम इतनी खूबसूरत हो। तुम हमेशा कहती हो कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पसंद है तुम जैसी इंसान। यह तुम्हारा घर परिवार नहीं है। मैं जरूर मेहनत करूंगा। तुम्हारी अच्छाई के काबिल बनने की कोशिश करूंगा। यह चेन काई की कार है। चेन काई? वो हमारे गांव में क्या कर रहा है? वह बिल्कुल बदकिस्मत की तरह है। जब वह होता है तो कुछ अच्छा नहीं होता। जरूर मेरी माँ ने फोन करके उसे बुलाया होगा। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ और मैं उसे गड़बड़ नहीं करने दूंगा। अगर मेरी माँ हमें अलग करने पर अड़ी रही तो हम भागकर शादी कर लेंगे। सच में, हाँ हाँ। ये कैसी बदतर जगह है? 1 घंटे से ज्यादा कार चलानी पड़ी। अरे चेन साहब, आप आ गए। आपके पापा नहीं आए। क्या आप वापस आ गए? वो धीरे धीरे आएंगे। शंघाई समूह के अध्यक्ष, क्या तुम भी इस जर्जर गांव में आओगे? मुझे भी पता नहीं है। आंटी का मुहर लाए हो? हाँ, लाया हूँ। अरे उनके पास बहुत सारे हैं, मैंने सिर्फ यह ही लाया है। ये ही काफी है। दूसरे बाबा, आपने बंसिया की शादी उस स्थानीय तेंदुए झांक फैन से नहीं की? अरे बात मत कर। उस गंवार के घर में तो न तो कोई दहेज भी नहीं देता। हमारी हंसिया शादी करने वाली है। तुमसे शादी करेगी, घर बसाएगी। हाँ 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 आंटी, निश्चिंत रहो। हमारा परिवार दुल्हन की कीमत के रूप में 50 मिलियन युआन दे सकता है। अरे वाह, तो मैं पहले हंसिया की तरफ से तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, लेकिन हम हंसिया को जियान फान बहुत पसंद है, तो उस लड़के को कुछ उपाय सोचना होगा। आंटी, आप निश्चिंत रहें। मेरा ड्राइवर तो प्रांतीय सांडो चैंपियन है। अगर जियान फान हंसिया को परेशान करेगा, मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि वो उसकी बात को बीच में ही रोक दे। हाँ हाँ, हंसते हुए छोड़ दो। तुम छोड़ दो। चेन शाओए ने 50 मिलियन की दहेज की बात की है। तुम हमेशा इस गरीब आदमी के साथ क्यों रह रही हो? बंदूक के साथ क्या कर रही हो? माँ, मैं पहले ही जियान फान से सगाई कर चुकी हूँ। वह अब मेरा मंगेतर है। अरे नहीं नहीं, यह संभव नहीं है कि हम सगाई करें। वे सगाई नहीं कर सकते। मैं यह नहीं देख सकता कि आधे दाम पर उनके घर के इस जाल में फंस जाऊं। भले ही फेंग आग का कुआं हो, मैं भी तैयार हूँ। बाहें, ये गांव का गवार तुम्हें खुशियाँ नहीं दे सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम सफेद की रिपोर्ट करने वाले एक्सआईओ फैन का सम्मान करो। जल्दी अपने दोस्त को अंदर बुलाओ बात करने के लिए। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ। तुम इस जंगली पहाड़ी क्षेत्र का गधा बिल्ली, क्या तुम्हें मुझसे मुकाबला करने का हक है? उन्हें 50 मिलियन दिए हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। अरे क्या तुम छोटी वाइट के दोस्त हो? अरे तुम बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो चेनकाई। तुम बहुत असभ्य हो। अरे छोटी शा। कोई बात नहीं, साफ कर लो तो साफ हो जाएगा। हे चेनकाई, जल्दी से अपने पैर नीचे रखो। अरे छोटी फान, तुम्हारा यह दोस्त बहरा है क्या? अरे तुम लोग उसे तंग नहीं कर सकते। दादी, आप क्या कह रही हैं? यह बहरा नहीं है। आंटी, आप उसे मत समझिए, वह मस्तिष्क की समस्या है। तो फिर आप लोग उसे तंग नहीं कर सकते। वह पहले से ही दिमागी रूप से कमजोर है। अगर उसे तंग किया गया तो उसके पास कहने को कुछ नहीं होगा। आंटी, आप तो बहुत मजाकिया हैं। यह तो चेन ग्रुप का युवा मालिक है। चेन काई आप जैसे देहाती लोगों से कहीं बेहतर है। अगर युवा मालिक नाराज हुआ तो सावधान, तुम्हारी जगह हटा देंगे। चेन ग्रुप, सुना नहीं मैंने? हम तो एक शीर्ष सोने की कवच वाली कंपनी हैं। चेन ग्रुप जिसने 100 अरब का समझौता किया है।
तुम्हें गांव का आदमी होने का पता है, ये बहुत सामान्य है। चेन काई, अपने मुंह को साफ करो। अरे शाओ फान, 100 अरब का सहयोग। मुझे कैसे पता नहीं चला? मैं इन बातों को दूसरों से क्यों कहूँ? मैं सीधे कह रहा हूँ, मैं आज आया हूँ सिर्फ हाफ शिया से शादी करने के लिए। बोलो, तुम्हें कितनी रकम चाहिए ताकि तुम्हारा बेटा हाफ शिया से दूर हो जाए? चेन काई, तुमने मुझे आखिर में किस बात पर देखा? क्या मैं फिर से बदल सकता हूँ? तुम क्या कह रहे हो? बेन हाई, चेनशेंग भी तुम्हारे अच्छे साथी हैं। माँ, आज तुम जो भी कहो कोई फायदा नहीं। मैं पहले ही जियांग फान का आदमी हूँ। यह बच्चा मेरी जवानियों जैसी दिखता है। जियांग फान के लिए सबसे जरूरी है कि वो हकीकत को समझे। तुम उसे खुशियाँ नहीं दे सकते। बेन हुई के लिए मैं जितनी मेहनत करूं, मैं तैयार हूं। मुझे विश्वास है एक न एक दिन मैं उसे सपने देखने से रोक दूंगा। फिर भी मेहनत कर रहा है। नागिन का बच्चा नागिन, मुर्गी का बच्चा मुर्गी। आप तो बस इस गंदे और बदबूदार नाले में रहने के लायक हैं। पूरी जिंदगी नहीं उठ पाएंगे। अगर दोष देना है तो अपने बेकार माँ बाप को दो। न पैसे, न पृष्ठभूमि, फिर भी तुम्हें जैसे छोटे राक्षस को जन्म दिया। तुम क्या कह रहे हो? फौरन मेरे माँ बाप से माफी मांगो। मैंने गलत कहा क्या? मैं थोड़े पैसे निकाल लूं तो घर मिल जाएगा क्या? बाहर वाले कुत्तों जैसे हैं, समझे? बेकार लोग मेरे माँ बाप के बारे में क्या बोलते हैं? मेरे माँ बाप के बारे में क्या बोलते हो? तुम क्या कर रहे हो तुम छोटे फान? माँ, हाथ क्यों उठाया? वह तुम्हें गुस्सा करने लायक नहीं है। चेन काई, यहाँ मेरा घर है। मैं तुम्हें आज बाहर जाने नहीं दूंगा। तुम गंवार, क्या तुम मरना चाहते हो? भाई, तुम सब ऊपर आओ और हमला करो। मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ, तुम्हें अपनी हकीकत का पता चल जाएगा। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कितने कमजोर हो। यह तुमने पहले अपमान किया था एक्साइओ फैन का। उसने तुम्हें एक धक्का भी दिया तो वह बहुत हल्का था। उठो। तुम इस गंवार के लिए कैसे बोल सकते हो? क्या तुमने नहीं देखा कि चेन शाओ ये खुश नहीं है? चेन शाओ, हमें अपने आत्मसम्मान को मत गिराने दो। इस मामले में कोई बात नहीं है। मैं इसे सिर्फ जियांग फैन इस गवार पर ही डालूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, देखो, सब कुछ जियांग फैन इस गंवार की गलती है। इस बार तुम्हें इसे पूरी तरह से निपटा लेना चाहिए। इस गंवार के साथ अपना हिसाब चुकता कर लो। माँ, तुम इतनी नासमझ क्यों हो? क्या कहा आपने? मैं कहता हूँ कि तुम मुझे निराश कर देती हो। मुझे घृणा होने लगी है। तुम तो आसमान को छू गई हो। बड़े त्योहार पर बच्चे को कैसे मार सकते हो? अरे, मैं अपनी बेटी की देखभाल कर रहा हूँ। तुम्हारा क्या काम है? यह किसकी बेटी है? बाहर जाकर मार सकती है। आज तो मेरी और बादशाह की सगाई का दिन था। अगर तुम इस गवार न होते तो इतनी बातें नहीं होती। हालांकि मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन जियाओक्सिया का आपके प्रति रवैया देखिए। उसे तुम पसंद नहीं हो। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि आपको बैंक्सिया पसंद है या नहीं? यह जियांग फैन, यह नीच देहाती बदमाश, यहाँ तक कि 5 लाख की दहेज भी नहीं दे सकता। हमारे मास्टर चेन तो 5 करोड़ की दहेज ले चुका है। आप हमसे पिनेलिया टर्नाटा से शादी क्यों करना चाहते हैं? किसने कहा मैं दहेज नहीं दे सकता? क्या तुम खर्च कर सकते हो? क्या तुमने पैसे देखे हैं? 1 अरब नकदी है। क्या ये तुम्हें मार डालेगा? यह तो बड़बोलापन है। अगर तुम पूरे गांव को बेच दो तो भी 1 अरब नहीं बनेंगे। यह तो बकवास है। तुम तो हमारी बहुत ही छोटी सोच मान रहे हो। मैं 10 अरब भी दे सकता हूँ। अरे, हमारे पिताजी में ताकत है। इस मामले में तुम मत पड़ो। हमारी जियांग अभी भी इस पर विश्वास रखती है। मैं कहती हूँ, क्या तुम थोड़ा वास्तविक हो सकते हो? क्या तुम्हारे पास यह पैसा है? पहले अपने इस खराब घर को ठीक करो। माँ, तुम इतनी कठोर क्यों हो? बड़े लोग बात कर रहे हैं, तुम कम बोलो। चेन काई, तुम इन गंवारों से बेकार की बातें कर रहे हो। सीधा खाना लेकर मेरे लिए ले जाओ। मैं आज यहाँ हूँ, देखता हूँ कौन ना कहने की हिम्मत करता है। बंशिया, चलो। आज मैं यहाँ हूँ। कोई भी बेवकूफ बंशिया को परेशान नहीं कर सकता। सामान्य सी जिंदगी। तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ हीरो बनने का सम्मान कैसा होता है। यह चेन काई अभी भी बहुत आवेगी है। चेन काई, क्या तुम पागल हो गए हो? बड़े त्योहार पर दूसरों के घर में क्या हंगामा कर रहे हो? यह मेरा घर है, तुम चीजें क्यों तोड़ रहे हो?
एक कप गिरा दो, बुलाओ। झांग भाई, चेन काई, तुम क्या करने वाले हो? चेन साहब, तुम इस बर्फ को तोड़कर दिखाओ, एक बार कोशिश करो। वे लोग छोटे बेकार हैं, बड़े भी बेकार हैं। अरे हमारे घर की बासंती तुम्हारे घर शादी करने जा रही है। क्या फिर से किसी बात का दुख हुआ है? क्या कर रहे हो? मुझे तोड़ दो, अगर कोई समस्या हुई तो मैं जिम्मेदार हूँ। क्या कर रहे हो? मुझे तोड़ दो। हाँ, चेन काई, जल्दी उसे रोको। अरे तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो माँ? यह तो अत्याचार है। अगर यह पिछले सदी में होता तो तुम एक देशद्रोही होती। अरे इस बेवकूफ लड़की, तुम क्या कह रही हो? मुझे बताओ। तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, ज्यादा हद मत करो। तुम तो काफी ताकतवर हो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अभी तुरंत मेरी कंपनी छोड़ दो। मुझे बदतमीजी मत समझना। तुम भी सोचते हो कि जांग भाई से लड़ सकते हो? वो प्रांतीय सांडो चैंपियन हो, वो तुम्हें मार भी सकता है। आज मैं यहाँ हूँ। मेरे घर में कोई भी बवाल नहीं कर सकता। छोटे फान, थोड़ा शांत रहो। ये चीजें कोई खास नहीं हैं। हम एक ले लेते हैं। हम एक झुंड गंवार हैं। क्या बस पैसे की ही सोचते हैं? 50 लाख क्या पर्याप्त है? चेन काई, तुम बहुत अपमानजनक हो। सच में तुम एक घटिया इंसान हो। इस कार्ड में 100 लाख हैं। ये तो मेरे लिए तुम्हारा घर खरीदने के लिए काफी है। संतुष्ट हो जाओ, 1 लाख में ये फटे पुराने सामान खरीद लिए। अरे बस संतुष्ट रहो। छोटू, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लाया है। छोटू, ये क्या हो रहा है? यह आदमी मेरी गर्लफ्रेंड को छीनने आया है और हमारे घर पर भी तोड़फोड़ की है। तो अब क्या करोगे? मैंने तो पैसे दिए ही थे, है ना? हमारे गांव में आकर हंगामा कर रहा है। यह तो बहुत बड़ा मामला है। क्या करोगे? मुकाबला करना चाहते हो? क्या तुम चाहोगे कि तुम ही हीरो बनो? यह जगह बहुत छोटी है, बाहर जाकर अभ्यास करो। मैं तो एक नामी सैंडबॉक्स चैंपियन हूँ, एक महिला के साथ। आप अपनी मर्जी करें। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है। मैं तैयार नहीं हूँ। यह टॉफू का क्या मामला है? यह सैंडबॉक्स चैंपियन के साथ इतनी अच्छी तरह से मुकाबला कर रहा है। यह तो बहुत शानदार है। मैं तो बस एक आम किसान हूँ। यह स्वाभाविक रूप से किराए पर दिया गया है। मैं टोफू पीसता हूँ। अरे झांग भाई, क्या तुम उसे हरा सकते हो? थोड़ा मुश्किल है ना? चेन शाओ, मेरे पास एक तरीका है। 100 युआन डालो, बड़ा अंतिम संस्कार करो, फिर तुम्हारा क्या रिश्ता रहेगा? एक किसान को पकड़ लिया। अरे भाई, क्या तुम उसे रोक सकते हो? मैं दूसरी बार नहीं गिरूंगा। माँ, तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? रुक जाओ। अगर जाना है तो पहले मुझे पार करो। क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी ही काफी नहीं है? अभी तो यही नहीं गिना गया। तुम्हें असली चैंपियन की ताकत दिखाता हूँ। दीदी, तुम क्या कर रही हो? मैं खेती करने वाला हूँ। अगर तुम खेती करते हो तो घर जाकर खेती करो। तुम अपना काम छोड़ो। अरे अरे, हाँ, अरे। वांग सर, रिहर्सल खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो गई। हाँ, अरे तुम कहाँ से अचानक आ गए? वांग सर, देखो, मैं टैक्सी ले रहा हूँ। एक्शन फिल्म है क्या? मैं कह रहा हूँ, ये कोई एक्शन फिल्म नहीं है। ये तो झांग सर के घर की निगरानी कैमरा है। जल्दी चलो। माँ, तुम लोग ऐसा करके अपराध कर रहे हो। मुझे विश्वास नहीं है। तुम जाकर शिकायत कर दो। इस घर में क्या बुरा है? उस दुश्मन से शादी नहीं की है। रुको क्यूफान, तुम यहाँ कैसे आ गए? झांग भाई को मार दिया गया, पिताजी। जियाओ फान, तुम ठीक हो? यह बहुत अच्छा है, तुम मत जाओ। मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ। सच में? असुर, तुम अपने आधे भगवान को छोड़ दो। माँ,
मेरा मामला तुम्हारा फैसला करने का अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम जानती हो तुम छोटी शा की माँ हो। अगर नहीं जानती तो तुम्हें लगता है कि तुम मानव तस्कर हो। मैंने जो किया वह अपराध था। कुछ बातें मैं तुम्हारे साथ धीरे धीरे बताना चाहता हूँ। तो आज हम साफ साफ बात कर लेते हैं। माँ, चाहे तुम आज कुछ भी कहो, मैं कभी भी जान फान को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अयो, तुम सच में बिना येलो नदी के मरने का मन नहीं छोड़ते। ये जान फान और इस जान समूह के वांग वेई, नमस्ते। मैं मुझे मत पुकारो। हूँ, उससे डर क्यों रहा है? हमारे पास उसके अपराध का सबूत है। जब मेरा चाचा आएगा वे सभी मेरे सामने घुटने टेकेंगे और माफी मांगेंगे। छोटा ड्रैगन भाई, ग्राम प्रधान, तुम लोग कैसे आए? हमने निगरानी देखी। हाँ, निगरानी। कौन सी निगरानी? वही गांव की निगरानी। बस तुम्हें घर से जल्दी बाहर आते हुए देखा। जियालों को डर है कि अगर कुछ हुआ तो वो मुझे उससे मिलने के लिए ला सकता है। देखो। हाँ, वाह। क्या कही तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मेरी परवाह करने का समय है। पहले तुम अपना ध्यान रखो। मैं वांग वेई हूँ। तुमने जियांग ग्रुप के फंड का दुरुपयोग किया। 100 अरब का अनुबंध झूठा बनाकर शू जिया को धोखा दिया। ये बातें छुप नहीं सकती। आहा, क्या तुम कह रहे हो कि उपहार देना? क्या ये झूठ हो सकता है? वो जियांग कंपनी के चेयरमैन हैं। उन्होंने खुद हाँ कहा कि मैं भेजूं। अभी भी नाटक कर रहे हो। हमारे पास सबूत पहले ही आ चुके हैं। कौन सा सबूत सही है? न आप लोगों ने तो पहले ही अनुबंध देख लिया था। उस पर तो ज़ॉम्बी की मुहर भी है। ऐसे तरीके से धोखा देना तो बस तुम्हारे पिता को ही बेवकूफ बना सकता है। इस बार तुम समझ गए हो क्यों मैंने तुम्हें जियांग फान के साथ नहीं रहने दिया। उन्होंने सरकारी निवास का दुरुपयोग करके अवैध उपहार दिए। यदि हमारा जू परिवार इसे स्वीकार करता है, हमारे शू परिवार का तो बुरा हाल हो जाएगा। माँ, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। सही है। शू मिस ने सही कहा। यहाँ जरूर कोई गलतफहमी है। वो वांग मेन, तुम बहाने मत बनाओ। चाहे तुम मेरे पापा के सहपाठी हो, मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगा। तुम तैयार रहो मालिक बनने के लिए। हालांकि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ। हमारे गांव के मुखिया ऐसा काम नहीं कर सकते। तुम्हें किस पर विश्वास है? तुम्हारे जियांग परिवार और इस अपराधी राजकुमारी का एक ही गुट है। क्या हमारा परिवार अच्छे दिन बिता रहा है? हम क्या अपराध कर रहे हैं? अरे, तुम जैसे गंवारों के लिए अच्छे दिन बिताना। साहब, मैं गारंटी देता हूँ कि उन्होंने जो कहा मैंने उनमें से एक भी काम नहीं किया। गांव के मुखिया, तुम मुझसे गारंटी मत दो। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तुम किस पर विश्वास करते हो? अब हमने अपने पास पकड़ लिया है तुम और वांग वे के अपराध का सबूत। प्रमाण कहाँ है? ये तो वो जांगी ग्रुप का सरकारी मुहर है जो तुमने चुराई है। क्या ये तो झांग का सरकारी मुहर नहीं है? क्या जरूरत थी चोरी करने की? मेरे पति का मुहर तुमके क्यों नहीं मिला? क्या तुमने स्वीकार किया? मुझे छोड़ दो, मैंने अभी कहा था। क्या तुम कह रहे हो कि यह तुम्हारे पति का मुहर है? ये तो आप खुद रखिए, बच्चे को तो अलग ही समझना होगा। माँ, यह आखिर मामला क्या है? जियांग समूह की मुहर हमारे घर में क्यों है? छोटे फान, इतने साल हो गए, आपको सच पता होना चाहिए। कौन सा सच? मेरे पिता ज़ॉम्बी समूह के अध्यक्ष हैं। ये तो संभव नहीं है। आप मुझे धोखा दे रहे हैं। तुम्हारा मतलब है? हमारा घर ही है। पहला परिवार राजधानी में जांग परिवार है। छोरे का पति तुम्हें धोखा नहीं दिया। इन 20 वर्षों में जांग साहब और उनकी पत्नी तुम्हारे विकास के लिए कितनी मेहनत की है। जानकारी छुपाने के लिए पूरे हमारे गांव के लोग, ये सभी जांग समूह के कर्मचारी हैं। अरे साहब, मैं सुरक्षा प्रमुख हूँ। शाओलोंग भाई, आप भी हैं। महाराज, आप जल्दी से मुझे थपथपाइए। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? बहुत अच्छा जांग फान। अरे, आप तो राजधानी के पहले अमीर घराने जांग परिवार के साहब हैं, तो इसका मतलब मैं आपसे मेल नहीं खाता। हाँ, क्या आप जाग गए हैं? माँ, अब उल्टा हो गया है। अब तुम्हें मुझसे शादी करने का हक मिल गया है ना? यह सब झूठ तो नहीं है ना? तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो जरूर। हूँ वांग वेई,
तुम मत सोचो कि इस तरह तुम अपने अपराध को छुपा लोगे। छोटा शिया, तुम सही कह रही हो। इस बच्चे का दिमाग सच में थोड़ा ठीक नहीं है, और तुम भी। जियांग समूह की अध्यक्ष की पत्नी बनकर धोखा दे रही हो। क्या तुम अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो? इंतजार करो, जब मेरे चाचा ली शो आएंगे हम तो वे तुम्हारे अपराध का खुलासा कर देंगे। ली तो तुम्हारा चाचा है, वो कैसे जान सकता है ये? फिर भी शायद ली शो से सब छुपा रहा होगा, है ना? वापस आ गए। दरवाजे के सामने गले मिलना। हाँ, क्या तुम लोग अभी भी दिखावा कर रहे हो? गांव के मुखिया, तुम एक प्रांत के सैंडबॉक्स चैंपियन हो, फिर भी उसे नहीं हरा सकते। क्या कर रहे हो? भागो। छोटी सी गलती। यही तो तुमने हमारे अध्यक्ष का घर तोड़ा है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? जैसा तुम सोच रहे हो, हम सबक सिखाना चाहते हैं ताकि तुम याद रख सको। तुम लोग बेवजह मत करो। मैं चेन परिवार का हूँ। मेरे चाचा एक सैनिक हैं, ली जनरल। रुको। साहब, आप क्या करना चाहते हैं? उसे मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने हमारे घर की चीजें तोड़ी हैं। इसलिए मुझे भी उनके घर तोड़ने चाहिए। हाँ हाँ, आओ। अरे, चेन परिवार के मेहमानों को कुछ मत कहो। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि उसे अनुभव करने दो। घर की चीजें टूट गईं, बस इतना ही महसूस कर लो। हाँ हाँ, छोटे साहब ने कहा है चेन परिवार को भी तोड़ दो। अच्छा वांग वी, क्या तुम एक फोन से मुझे चेन परिवार को दिवालिया बनाने का ख्याल रखते हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दो मत दिखाओ। मैं घर बसाने वाला कोई अकेला नहीं हूँ। हेलो, क्या मैं दिवालिया हो गई हूँ? वांग वी, मैं जरूर चाचा से कहूंगी कि अध्यक्ष को बताएं तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया जियांग परिवार के साझेदारों के खिलाफ, और तुम सभी का बुरा हाल होगा। हाँ, कितनी बेकार की बातें कर रहे हो। साहब, आप खेल पर ध्यान दें। अगर सब कुछ सुलझ गया है। मालिक, चलो घर चलते हैं। चलो चलो चलो। रुक जाओ। हम भी ठीक है ना? कौन मेरे बेटे को मारने की हिम्मत करेगा? पापा, क्या ये है चेन शिजी की जिम्मेदारी? बहुत बड़ा मामला है क्या? ये तो बस एक छोटी गिटार है। आपके लिए कीमत कम करना तो कुछ भी नहीं है। हाँ 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 हाँ, बस अपने आप को समर्पित कर दो। बेटा, तुम्हें किसने इस हाल में पहुंचाया जो मेरे बेटे को परेशान करे? मुझे लगता है तुम लोगों ने हद पार कर दी है। यह वो वांग वी है, उसने हमारे चेन परिवार को दिवालिया बनाने के लिए हथकंडे अपनाए। वांग वी, ऐसा लगता है कि आप हमारे चेन परिवार को गंभीरता से नहीं लेते। यह आपका चेन परिवार है। जियांग परिवार की पत्नी और छोटे साहब को नजरअंदाज किया। हाँ, पत्नी और छोटे साहब। वांग वी, आपने क्राउचिंग ड्रैगन और फीनिक्स चिक को कहाँ आमंत्रित किया? वह तो बस एक गांव का आदमी है। वह उनके चेयरमैन की पत्नी की तरह कैसे दिखती हैं? चुप रहो वांग वी, हमने तुम्हारे सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के सबूत ले लिए हैं। थोड़ी देर में चेयरमैन के आने का इंतजार करें। तब मैं देखूंगा कि तुम कितने घमंडी हो। तुम्हारे किए गए अपराध तुम्हें पूरी जिंदगी जेल में रहने के लिए हैं। पापा, ये वो लोग जिन्नों की चोरी करके उन्हें मुहर के रूप में इस्तेमाल करते थे। वांग वी, तुम्हें कितना बड़ा हिम्मत है जिन्हें जांग समूह के साथ मिलकर नकली दस्तावेज बनाना। शो परिवार को धोखा देना, नकदी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह पैसा तो तुम्हारे घर में ही छुपा है। वो पैसा तो पहले से ही हमारा ही था। बेशर्म पीले बालों वाला लड़का। मैं वास्तव में खुद को बोर्ड के अध्यक्ष का बेटा मानता हूँ। रुको, तुम कौन हो? अरे, कितने लोग हैं? अध्यक्ष यहाँ हैं। तुम सब खत्म हो गए। अरे, हमारा छोटा आंगन आज काफी हलचल में है। पत्नी और बेटा, घर में आकर शराब पी लो। हाँ, नहीं जाऊंगा, तुम भी साथ में आओ। हाँ। बेटे, अभी मत देखो। देखो वो कैसे बोलता है। बीवी और बेटा लोगों का स्वागत कर रहे हैं। अरे अरे अरे, रुको रुको। बेटा, यह सही नहीं है। वो सिर्फ जोंगसी ग्रुप के चेयरमैन जैसी दिखता है। जियांग नानशेंग। वांग वी, क्या वो भी तुम्हारे द्वारा लाया गया अभिनेता है? तुम सच में टैलेंट को नहीं पहचान पाते हो। पापा,
अभी वांग वेई ने तुमसे क्या कहा था कि तुम इतने डरे हुए हो? अभी तो कहा था कि जोबी ग्रुप के चेयरमैन आने वाले हैं। कहाँ है वे? नानशोंग में हैं। अरे मैं और शाओ फान ने हमारे परिवार की बात बता दी है। बताई बताई बताई, हाँ बताई। शाओ फान, तुम हमें इतना कष्ट देने के लिए मत कोसना। ये सब तुम्हारे भले के लिए है। पिताजी, मैं आपकी चिंता समझता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। देखो मेरा बेटा कितना समझदार है। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। अगर तुम लोग ऐसा इंतजाम नहीं करते तो मुझे और बांशिया ग्रुप को एक साथ नहीं मिल पाता। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद बांशिया ग्रुप। हाँ हाँ हाँ। छोटी शिया सच में बहुत अच्छी है। अरे कभी भी हमारे घर की गरीबी की शिकायत नहीं की। यह तो हर जगह हमारे छोटे फान का समर्थन करती है। वो तो मेरा बेटा है, मेरी नजर में वही है। बहुत अच्छा है। दीदी आप क्या कह रही हैं? हाँ 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 हाँ। इतना खुश है क्या? आप लोग क्या बात कर रहे हैं? दादा मैं आपको बताता हूँ, जियांग फान वह जियांग चेयरमैन का बेटा है। मैंने कहा था कि शाओ फान बच्चों के मामले में आसान नहीं है। बेटा ये हवांगजी पीला शराब सब तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हाँ हाँ, आज नया साल है और ऐसी अच्छी बात भी हो रही है। तुम्हें इसे खुशी खुशी पीना चाहिए। तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा डाल देता हूँ, रुको। क्या पीना? मैं तुम्हें पीता हूँ। अरे अरे बेटा, ये तुम्हारा दोस्त है। पहचान नहीं? क्या तुम ही उस गंवार का पिता हो, है ना? अरे कलाकारों की टीम तो बहुत अच्छी है। जल्दी बोलो, तुमने वांग वेनोंग के इस्तेमाल किए गए जिनसी ग्रुप के गंदे पैसे कहाँ छुपाए हैं? उसने क्या कहा? चेयरमैन साहब फिर से छोटी हरकतें कर रहा है। कितना घमंडी है। मैं जरूर अपने चाचा को इस बात का पता लगाने दूंगा। जियांग समूह के अध्यक्ष को बताना। हम छोटे लड़के, मुझे लगता है कि तुमने अभी तक काफी नहीं खाया है। तुम्हें मैं देख रहा हूँ। कौन है जो मेरे भतीजे को परेशान करने की हिम्मत करता है? चाचा। छोटी ली चुप रहो। क्या तुमने उसे छोटी ली कहा? तुम एक गांव के गंवार हो। चुप रहो, एक तरफ हट जाओ। हम देखो मैं तुम्हें कैसे सजा देता हूँ। चेन भाई तुम मुझसे मारने की कोशिश कर रहे हो। अरे अध्यक्ष, अरे बच्चे समझते नहीं हैं। ओह मैं तुमसे कह रहा हूँ, समूह का पैसा तो मैंने लिया है। शू परिवार द्वारा दिए गए 100 अरब अखरोट भी मैंने दिए हैं। तुम लोग मुझसे कैसे निपटना चाहते हो? मुझे मत ढूंढो, मेरे बेटे को ढूंढो। अब वो अध्यक्ष है। हाँ हाँ, वो तो वंश के अनुसार है। मुझे आपको ली अंकल कहकर बुलाना चाहिए। इतना सम्मान मत दीजिए। चेयरमैन आप मुझे बस छोटा ली कह सकते हैं। बंशिया अब जियांग फान इस देहाती का तो बुरा हाल है। तुम मुझसे शादी कर सकती हो। जब जियांग फान नहीं था मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता था, और अब तुम्हारा ये बदसूरत चेहरा देखकर तो और भी कम। जब मेरा चाचा चेन परिवार को, जब मैं पूरी तरह से जियांग परिवार के इस बड़े पहाड़ पर चढ़ गया, मैं तुम्हारे शु परिवार को खत्म कर दूंगा। तो तुम जल्दी जाओ और अपने चाचा को ढूंढो। तुम्हारा चाचा अब जियांग समूह के अध्यक्ष के साथ झुककर बात कर रहा है। शू बांशिया तुम तो बहुत गहराई में जा चुकी हो। मेरे चाचा ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये कैसे संभव है? चाचा तुम इस गवार के बारे में क्या कह रहे हो? तुरंत चेयरमैन को बताएं। उन्हें बताओ कि उनका परिवार संतरे में नया साल मनाए। चुप रहो। चाचा तुम मुझे क्यों मार रहे हो? ये सब तुम्हारे इस छोटे जानवर की वजह से हुआ है। ली शिया तुम क्या कर रही हो? मैं अध्यक्ष को उपहार देने के लिए सहमत नहीं था। क्या तुम हमारी स्क्रीन स्टार क्लाउड में भाग लेने में मदद करोगी? ये है जियांग फैन, जियांग ग्रुप के चेयरमैन। गांव का नासमझ लड़का। हाँ वो आदर्श। मैं मानता हूँ कि तुमने समूह के लिए 10 साल मेहनत की है। इस बार तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन वे दोनों तुम्हें खुद देखना होगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तुम कौन हो? हूँ झुंझलाहट। जियांग परिवार के प्रति अवमानना, अध्यक्ष का अपमान, यहाँ तक कि उन्होंने चेयरमैन के घर में भी तोड़फोड़ की। इनमें से कोई एक अपराध भी तुम्हारे चेन परिवार को दिवालिया करने के लिए काफी है। क्या
क्या वह सचमुच अध्यक्ष हैं? आज से तुम्हारा चेन परिवार बैन कर दिया गया है। बैन तो हमारा परिवार कैसे जिएगा? तुम कैसे जीते हो यह मेरी चिंता नहीं है। सभापति महोदय, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ, ठीक है। बेटा, गलत नहीं है, सही है। अरे अरे अरे, अभी अभी इस समय में आगे बढ़ो। जियांग फान ने आधिकारिक रूप से जोबी का नियंत्रण संभाला है। पापा, ये सब जरूर झूठ है, झूठ। तुम लोग उन्हें धोखा मत खाओ। तुम अभी भी अपने ही दुनिया में डूबे हो। मैं ये बहुत जल्दीबाजी कर गया। वरना हमारा चेन परिवार दिवालिया नहीं होता। अगर पता होता आज का दिन, तो पहले ही ऐसा क्यों करते? बेटा, मैं और तुम्हारी माँ बस डरते थे कि तुम भी ऐसे ही बन जाओगे, इसलिए हमने ये उपाय अपनाया। जू परिवार हमारे जियांगजिया गांव में चला गया। छोटे जियांग, घर साफ हो गया, चलो अंदर चलते हैं। धन्यवाद निदेशक। तो पापा, दादा, चलो हम रात का खाना खाने चले। चलो चलो चलो। हाँ हाँ, पहले रुको। तुम रुको 1 मिनट। हूँ। जांग साहब, अब जानते हो तो जांग साहब कहो। अच्छा, आंटी, तुम मुझे अभी भी छोटी फान कहो। अच्छी छोटी फान। वह आंटी पहले। अगर कुछ गलत किया है तो तुम ही आए हो। आंटी क्या कह रही है? माफ करना या नहीं माफ करना? क्या अभी तो त्योहार नहीं आ रहा है? त्योहार खत्म होने के बाद हम बात खत्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे, हमारी छोटी फान की शिष्टता तो बहुत अच्छी है। पिछली बातों को न देखना। हाँ हाँ, चलो परिवार वालों, नए साल की शुभकामनाएं। नए साल मुबारक हो। बैठो। वाह, अब फिर से गांव के मुखिया के गोमांस का स्वाद मिल रहा है। किस गांव के मुखिया का गोमांस? यह वांग साहब ने विदेश से लाया है। 5 और बीफ। हाँ 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 हाँ। जिंदफान, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने भी तुम्हें धोखा दिया। कोला को भी पता था। हाँ हाँ। गाना नहीं आता। वाह, कितनी सुंदर आतिशबाजी है। तुमसे भी सुंदर हो तुम। भाई, मुझे लगता है तुम बहुत चतुर और फिसलन वाले हो। मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। भाई, नया साल मुबारक हो। नया साल मुबारक हो।